पत्रकार साथियों प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं प्रभाकर द्विवेदी, कंट्री इंचार्ज, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। सुबह के 8 बज चुके हैं और मैं अपने समयानुसार आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। आज 28 सितंबर है, सुबह के 8 बज गए हैं और हमारे बीच कई पत्रकार साथी उपस्थित हो चुके हैं। पत्रकार साथियों, मेरा एकमात्र मकसद होता है आप सबके बीच उपस्थित होकर के कि आप सभी को अधिक से अधिक जानकारी प्रदान करूं, जागरूकता लाऊं आपके बीच, जिससे कि आपकी उन्नति हो और आपकी प्रगति हो और आप सभी को कितना बेहतर से बेहतर सुविधाएं, सेवाएं, इक्विपमेंट प्रदान कर दूं, जिससे कि आप सभी का समाज में नाम हो। तो चलिए पत्रकार साथियों, बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिलकर के और भी हमारे बहुत सारे पत्रकार साथी हमारे बीच आ चुके हैं, तो उनको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं और ट्रेनिंग की अब हम शुरुआत करते हैं। तो पत्रकार साथियों, आज की ट्रेनिंग का जो मुख्य विषय है वो है जागरूकता। आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि इधर लगभग 22 तारीख से 22 सितंबर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी अपना 75वां जन्मदिन मनाए और मैं अपना 40वां जन्मदिन मनाया। यानी हमसे वो 35 साल बड़े हैं, लेकिन सोच हमसे भी कहीं ज्यादा है उनकी, इसीलिए वो भारत के प्रधानमंत्री हैं और मैं फास्ट न्यूज इंडिया का प्रधानमंत्री हूँ। मैं उनके सोच को सलाम करता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि इसको उनको और ज्यादा सद्बुद्धि प्रदान करें और सहयोग प्रदान करें। मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, मेरी बात को यदि ध्यानपूर्वक समझेंगे तो आप सभी लोग उन्नति के मार्ग पर जाएंगे। तो तो पत्रकार साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जीएसटी लाया, कई स्लैब में लाया और 18 तारीख को उन्होंने जीएसटी को कम करने की घोषणा की। 18 सितंबर को कि जीएसटी को कम किया जाएगा, 4 स्लैब से 2 स्लैब किया जाएगा और 22 सितंबर से इसको लागू करने की बात कही और 22 सितंबर को उसको लागू कर दिया। इसके बाद क्या हुआ पत्रकार साथियों, उसका नाम क्या दिया गया? उसका नाम दिया गया जीएसटी उत्सव। ठीक है, जीएसटी बचत उत्सव। और उन्होंने अपने सारे मंत्रियों को, सारे सांसदों को, सारे विधायकों को, सारे कार्यकर्ताओं को एक बात कही कि हम कुछ भी लेके आते हैं तो वो जनता के लिए लेके आते हैं और आप सभी को जनता के बीच में जाना है और जाकर के जीएसटी बचत उत्सव के बारे में बताना है कि जीएसटी बचत उत्सव या जीएसटी जो कम की गई है उससे लोगों को क्या लाभ होगी। ठीक है पत्रकार साथियों, और आज आप देखिएगा, क्योंकि आप ही लोगों के माध्यम से अक्सर खबरें आ रही हैं, 22 तारीख से लगातार खबरें हमारे पास जीएसटी उत्सव के नाम से, अब हम एक कैटेगरी भी बना दिए हैं। जितने भी पत्रकार साथियों की खबरें आती हैं वो जीएसटी उत्सव में ऐड हो रही हैं और दिन भर में यदि हमारे पास 50 खबरें आ रही हैं तो लगभग उसमें से 10-15 खबरें तो जीएसटी उत्सव की है। ठीक उसी तरह से मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, हमने 1 तारीख को, 1 सितंबर को, मतलब इसी महीने की 1 तारीख को, मोदी जी ने 18 तारीख को लाया, मैंने 1 तारीख को लाया। हमारी सोच और मोदी जी की सोच अक्सर मिलती जुलती है। ठीक है, वो भी अचानक कोई न कोई, कभी नोट बंद कर देते हैं तो कभी ये कर देते हैं, कभी वो कर देते हैं, उसी तरह से हम भी कुछ न कुछ अचानक करते रहते हैं। तो मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, 1 सितंबर को हमने एक योजना लाया। उस योजना का नाम था पेपर पत्रिका, यानी पीएम प्लान, पीएम योजना, या जो है कह लीजिए कि पेपर पत्रिका अनिवार्य योजना, कि हमारे यहाँ 600 वाली प्लान,
ज्यादा नहीं, मात्र 600 रुपए कि जो पत्रकार साथी 600 रुपया प्रेस को देगा वही खबर लगाएगा और वही इनकम पाएगा। इसका नाम हमने दिया सबका साथ और सबका विकास। ठीक है, इसको हम लोग पीएम उत्सव भी कह सकते हैं। पीएम उत्सव मतलब प्रधानमंत्री उत्सव नहीं, पीएम उत्सव मतलब पेपर मैगजीन उत्सव। ठीक है, पीएम उत्सव, और उसको हम लोग नाम देंगे सबका साथ और सबका विकास। लेकिन मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, दुर्भाग्य की बात कह लीजिए या कार्य में लापरवाही की बात कह लीजिए या जागरूकता में कमी की बात कर लीजिए, कुछ भी आप कह सकते हैं, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आह्वान किया अपने तमाम कार्यकर्ताओं से कि आपको जाना है और अपने अपने क्षेत्रों में जो जिस क्षेत्र का मंत्री है, नेता है, विधायक है, सांसद है, जिला अध्यक्ष है, छोटा कार्यकर्ता है, सभी लोग, नरेंद्र जी मेरी बात आप सुन पा रहे हो तो प्लीज मोबाइल बंद कर दीजिए नरेंद्र। तो मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, उन्होंने एक बार कहा और उनके सारे कार्यकर्ता लग गए और जा करके मतलब जीएसटी उत्सव के बारे में बताना शुरू कर दिया। लेकिन मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, हमने 1 तारीख को आह्वान किया कि 600 रुपए अनिवार्य किया गया है, सभी को पेपर पत्रिका लेना अनिवार्य है, मात्र 10 पेपर पत्रिका लेना है, तभी आपको इनकम मिलेगी, तभी आपको खबर लगाएंगे। और यह अनिवार्य क्यों किया गया उसके बारे में हमने विस्तार से बताया कि सोशल मीडिया कितनों एक्टिव हो जाए, कितनों तेज हो जाए, कितनों आगे बढ़ जाए, लेकिन पेपर और पत्रिका की महत्व रहती है। क्योंकि सुबह सुबह आप अपने घरों में, परिवार में खुद देखते होंगे कि जब भी व्यक्ति सुबह सुबह उठता है, ठीक है, सबसे पहले वो मोबाइल उठाता है, सोशल मीडिया देखता है, लेकिन उसके बाद जब भी वो चाय पे बैठता है तो बोलता है जरा पेपर लाओ यार, देखिए आज क्या क्या निकला है, वो पेपर जरूर लेता है। तो मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, फास्ट न्यूज इंडिया पूरे भारत में फैला हुआ है। आज 3 लाख से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं और डेली 200-400 लोग इससे जुड़ रहे हैं। लेकिन आज ज्यादातर लोग फास्ट न्यूज इंडिया को सोशल मीडिया ही समझते हैं। व्यक्ति बोलता है क्या यूट्यूब चैनल है क्या? खैर है यूट्यूब चैनल, ऐसा नहीं है कि यूट्यूब चैनल नहीं है, लेकिन यूट्यूब चैनल से पहले हम प्रिंट मीडिया हैं, इसके बाद हम जाकर के सोशल मीडिया है। तो मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, 1 जनवरी 2012 को हमारी न्यूज़पेपर चालू हुई थी, लेकिन हमारी जो सोशल मीडिया देखेंगे तो 2014 में चालू हुई थी। तो सबसे पहले हमारी प्रिंट मीडिया है, इसके बाद हमारी सोशल मीडिया है। तो मैंने आप सबको बताया कि महत्व सबसे पहले सोशल प्रिंट मीडिया की है। आप एक यूट्यूब चैनल का पत्रकार होकर के समाज में जाइए, देखिए आपको इज्जत कम मिलेगी। लेकिन आप एक न्यूज़पेपर और पत्रिका का पत्रकार होकर समाज में जाइए, देखिए आपको इज्जत ज्यादा मिलेगी। तो मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, इसी चीज को देखते हुए हमने 1 सितंबर 2025 को पेपर पत्रिका को अनिवार्य किया और मात्र 600 रुपया रखा, मात्र 600, कि आप 600 रुपया देंगे, महीने की 1 तारीख को आपको पेमेंट करना है और आपको 10 ठो पत्रिका जाएगी और हर हफ्ते 10-10 पेपर जाएगी, बिना कहीं गए आपके दरवाजे पे पोस्ट मास्टर के द्वारा पहुंचा दी जाएगी। और जहां भी आप न्यूज लेने जाते हैं, आप वहां पर उसको दे दीजिएगा, आपको उसको बेचने की जरूरत नहीं है। सबका साथ और सबका विकास। मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, आप सबको बता दें कि आज बड़े बड़े मीडिया भी लगभग 3 लाख 4 लाख न्यूज़पेपर नहीं छाप पाते हैं, लेकिन फास्ट न्यूज इंडिया कई लाख पेपर छापेगी। यदि आप सबका सहयोग रहा तो कुछ नहीं, कई कई लाख पेपर छपेगी। क्योंकि मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, 3 लाख लोग फास्ट न्यूज इंडिया से जुड़े हुए हैं और 3 लाख लोग
यदि 10-10 पेपर लेते हैं तो 3 लाख गुणे 10 करके आप देख लीजिए कितना कॉपी हो जाती है। लेकिन बताएगा कौन और समझाएगा कौन? फिर से वहीं आऊंगा थोड़ा सा पीछे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया, उनका हर कार्यकर्ता लग गए। हमने आह्वान किया और आप लोग इस बात को इग्नोर कर रहे हैं या जानकारी नहीं है। तो सबसे बड़ी बात की जानकारी नहीं है, इग्नोर नहीं कर रहे हैं आप लोग, जानकारी नहीं है। क्योंकि मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, आप सभी लोग देख रहे हैं कि यहाँ कितने लोग जुड़े हुए हैं, दिख रहा है आप लोगों को। मैं कोई संख्या नहीं बताऊंगा, आप लोगों को दिख रहा होगा, जो हमारे साथ जुड़े हैं उनको दिख रहा होगा कि यहाँ कितने लोग जुड़े हैं। आज यदि इस ट्रेनिंग में 3 लाख लोग होते तो एक बार मैं जो बात बोलता वो जानकारी सभी तक पहुंच जाती। लेकिन आप लोग अपने कार्यकर्ताओं, अपने पत्रकार साथियों को इतना भी जागरूक नहीं कर पाते हैं कि प्रत्येक रविवार को सुबह 8 बजे ट्रेनिंग होती है और आप लोग ज्वाइन करिए और 1 घंटे सर की बात को सुनिए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात करते हैं, देखिए उनके हर कार्यकर्ता 1 घंटे तक टीवी पे बैठे रहते हैं। गांव गांव में, अपने घरों घरों में, बल्कि 2-2, 4-4, 10-10 लोगों के साथ बैठते हैं और उनकी बात को सुनते हैं। इसीलिए बीजेपी उन्नति करती जा रही है। लेकिन वहीं पे कांग्रेस है, जो कि देश की सबसे बड़ी पार्टी थी, आज वो सूर्यास्त उसका होता जा रहा है, हर जगह से धीरे धीरे कम हो रहा है। क्योंकि वो कभी भी कोई ऑनलाइन ट्रेनिंग नहीं करता है, कभी भी कोई मन की बात नहीं करता है। तो मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, यदि आपको आगे बढ़ना है तो सभी को लेकर के आपको यहाँ पे आना है। और बहुत सारे पत्रकार साथियों ने मुझे बोला कि सर रविवार को हम लोग व्यस्त रहते हैं क्योंकि छुट्टी का दिन होता है, सुबह सुबह बहुत सारे काम होते हैं, तो इसीलिए हमने लगभग यह भी 3 से 4 महीने हो चुके होंगे, मुझे एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता है, कि मैंने बुधवार की ट्रेनिंग भी चालू किया कि जो भी पत्रकार साथी हमारे रविवार को बिजी रहते हैं वो पत्रकार साथी हमारे यहाँ बुधवार को रात को आ सकते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, बुधवार को भी नहीं आते हैं और जानकारी का अभाव रहता है, जिस कारण से ना तो आपकी उन्नति हो पा रही है, ना तो प्रेस की उन्नति हो पा रही है। अब तक तो पूरी दुनिया का फास्ट न्यूज इंडिया को नंबर 1 प्रेस होना चाहिए था। ठीक है, तो मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, आज महीने का 28 तारीख है और अब हम मिलेंगे अगले महीने में, अक्टूबर महीने में। और अक्टूबर जो महीना जो है ये त्योहारों का महीना होता है। हालांकि माता रानी की कृपा चल रही है, सभी लोग मंदिरों में नतमस्तक हो रहे हैं, माता रानी का दर्शन करने जा रहे हैं, माता रानी सभी को अपनी आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। नवरात्रि चल रहा है, 2 तारीख को दशहरा है, इसके बाद छठ पूजा है, इसके बाद दीपावली है, कुछ और भी छोटे पर्व हैं। ऐसे में मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, आप सभी की जो डेली पेपर, वीकली पेपर और मंथली मैगजीन को बंद किया गया था, उसको 1 अक्टूबर से चालू की जा रही है। यह सूचना आप सभी लोगों को व्हाट्सएप पे जा चुकी है। 1 अक्टूबर को आपकी मैगजीन प्रकाशित होगी, 7 अक्टूबर को आपका वीकली पेपर प्रकाशित होगा और 2 अक्टूबर को, यानी 1 अक्टूबर को मैगजीन, 2 अक्टूबर को डेली पेपर और 7 अक्टूबर को वीकली पेपर। तो आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि एक पत्रकार का जो सबसे बड़ा कर्तव्य होता है, जो सबसे बड़ा कार्य होता है, वो होता है विज्ञापन। कि अब फास्ट न्यूज इंडिया आपको विज्ञापन का कोई टारगेट नहीं देती है, ध्यान रखिएगा, कोई भी टारगेट नहीं देती है, सिर्फ आपसे कहती है जो देगा उसका भी भला, जो नहीं देगा उसका भी भला। ठीक है, आप दोगे तो कमाओगे, नहीं दोगे नहीं कमाओगे, लेकिन आपको प्रयास करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा विज्ञापन कैसे आए। अभी 15 अगस्त बीता है, 15 अगस्त पे हमारे ऐसे बहुत सारे पत्रकार हैं जो लाख लाख रुपए का, 1.5 लाख का, 50-50 हजार का, 25-25 हजार का विज्ञापन उन्होंने दिया। ये नहीं कि किसी एक व्यक्ति का दिया, मतलब 10-5 लोगों को मिला के दिया और उन्होंने कमाया। लेकिन आप बहुत सारे पत्रकार साथी जो 1 रुपए का भी विज्ञापन नहीं दी तो कुछ नहीं पाए। तो हमारे यहाँ कोई टारगेट नहीं है, जैसे बहुत सारे प्रेस होते हैं कि वो आपको फोर्स करते हैं, टारगेट देते हैं, कहते हैं ये करोगे तो ठीक है, नहीं तो ये निकाल दिए जाएंगे, ये कर दिए जाएंगे। लेकिन हमारे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप ज्वाइनिंग ले लिए, आपका कार्ड 1 साल के लिए वैलिड होता है, हम ट्रेनिंग देते हैं, जानकारी देते हैं,
और आप करोगे तो बेहतर है, नहीं करोगे तो भी बेहतर है। तो मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, एक बार फिर से आप सभी से निवेदन करने जा रहा हूं कि नवरात्रि की विज्ञापन मिल रही है, बहुत सारे लोग विज्ञापन दे रहे हैं। अपने आप जिन जिन की न्यूज चलवाते हैं, चलाते हैं, आप उनसे नवरात्रि पे विज्ञापन मांगिए। तो वो कहेगा भैया नवरात्रि पे नहीं, हम दशहरा पे दे देंगे। ठीक है भैया, कोई बात नहीं, दशहरा पे दे दीजिएगा। कुछ लोग बोलते हैं भैया दशहरा पे नहीं, मैं छठ पूजा पे दे दूंगा। ठीक है भैया, छठ पूजा पे दे दीजिएगा। और कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं भैया छठ पूजा पे नहीं, हम दीपावली पे दे देंगे, तो दीपावली पे दे दीजिएगा। लेकिन जब आप मांगेंगे तब सॉरी पत्रकार साथी, थोड़ा श्वास डाउन है। तो ऐसे में मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, आप अपने जिनकी भी न्यूज़ें लेते हैं उन सभी से हर त्योहार पे मांगिए। जब मांगेंगे तभी वो आपको डेट बताएगा। यदि आप अपने मन मस्तिष्क में पहले ही बैठा लोगे कि वो दीपावली पे ही देगा, तो हो सकता है वो दीपावली भूल जाए, फिर बोलेगा भैया चलिए जनवरी में दे देंगे। जब भी त्योहार आए उससे बोलिए अरे भैया कुछ छोटा मोटा विज्ञापन मिलेगा क्या, तो बोलेगा नहीं यार अभी तो नवरात्रि में नहीं, चलो हम आपको दशहरा पे देंगे। तो जब भी बोलता है उसको नोट करिए, फिर उस डेट पे उसको याद करिए और विज्ञापन देगा, आपकी उन्नति होगी। तो ये आपका कर्तव्य है पत्रकार साथियों। और आप सबका जो सबसे बड़ा कर्तव्य है, वो सबसे बड़ा कर्तव्य है न्यूज, कि आप सभी को न्यूज लाना है। और मैं देखता हूं हमारे यहां जितनी भी न्यूज़ें आती हैं, उनमें से सबसे ज्यादा जो न्यूज़ें होती हैं वो बिना माइक वाली होती है। कौन सी होती है? बिना माइक वाली न्यूज होती है। कोई फायदा नहीं है वो आपको। पहले तो उस पर 1 रुपया आपको मिलना है, समय उतना ही लगेगा आपका, न्यूज अपलोड करने में उतना ही समय लगता है आपको, और एंकर को न्यूज बनाने में भी उतना ही समय लगता है, लेकिन आपकी पहचान नहीं बनती है। तो मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, आप सभी लोगों को माइक दी गई है, और वो माइक लेकर के आप मार्केट में जाएं, जिसपे आपको 25 रुपए से लेकर के 100 रुपए की इनकम मिलती है। 25 रुपए की इनकम आपको माइक दिखा दें, ये माइक आप सभी लोगों के पास होगी, ये वाली माइक ज्यादातर लगभग 2 साल से ये माइक आप सभी लोगों को दी जा रही है। तो ये वाली माइक आप सभी के पास है, तो इस माइक को लेकर के मार्केट में जाएं, और जा करके आप सभी लोग अपनी बाइट वाली न्यूज को कवरेज करें। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी कभी आप लोग कहते हैं कि अरे सर वो मुझे लेट से जानकारी मिला। कोई बात नहीं, लेट से जानकारी मिलता है तो भी जाइए आप, चाहे वो घटना हो, दुर्घटना हो, कार्यक्रम हो, उस पर भी आप बाद में बात कर सकते हैं, बता सकते हैं कि नमस्कार भैया, जैसे कि मैं बात करूं कि यहाँ पे कल सुबह एक्सीडेंट हुई थी और ये ऐसे ऐसे यहाँ हुआ था। भले नहीं कोई है, लेकिन कल सुबह हुई थी ना, या 2 घंटे पहले हुई थी ना, 4 घंटे पहले हुई थी, तो आपकी इनकम बढ़ेगी। जो आपको इनकम 1 रुपया मिलना है, वो इनकम आपको मिल रही है मेरे प्यारे पत्रकार साथियों 25 रुपए। और यदि आप बोलते हुए दिखाई दे दिए तो 50 रुपए। और यदि आप लाइव कर लेते हैं, लाइव करने के लिए पत्रकार साथियों मैं हमेशा तैयार रहता हूं, हमेशा। आपको जब भी लाइव करना हो, मात्र 1 घंटे पहले हमें बताइए, उसका मैटर भेजिए, और सीधे आप इसके माध्यम से जुड़ जाइए और आप लाइव हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, एक गुड न्यूज, हालांकि पिछली बार भी मैंने आप सबको दिया था, और इस बार भी मैं आप सभी लोगों को दे रहा हूं। जो लोग हमारी पिछली ट्रेनिंग में आए थे उन सबको जानकारी होगी। तो अभी मैं एक गुड न्यूज भी दूंगा, एक बैड न्यूज भी दूंगा, दोनों न्यूज दूंगा। दोनों आप लोगों को कौन सी अच्छी लगेगी वो आप लोग जान लीजिएगा। तो पहले गुड न्यूज से शुरुआत करते हैं। पिछली बार हमने आप सभी लोगों से कहा था कि ये जो फास्ट न्यूज इंडिया की माइक है, अब इसको बंद कर दी गई, क्योंकि बहुत सारे लोग होते थे, क्योंकि कोई भी चीज जाती है तो बिल्कुल इसको आदमी ओपन करता है, खोलता है, देखता है कि इसके अंदर क्या है। ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारे पत्रकार साथियों ने कहा कि सर अब देखिए ये माइक है, और यदि हम इसका नाम डमी माइक है, इसको हम लोग डमी माइक बोलते हैं। डमी मतलब होता है क्या, कि जैसे आप दुकानों पे जाते हैं मोबाइल लेने के लिए, तो वहां एक डमी मोबाइल रखी रहती है, वो काम नहीं करता, दिखाने के लिए होता है। तो ये डमी माइक था। ठीक है, तो प्रेस आप सभी लोगों को डमी माइक देता था, क्योंकि आप लोगों का शुल्क कम हुआ करता था। शुल्क कम क्यों होता था? क्योंकि फास्ट न्यूज इंडिया आप सभी लोगों को 40% की छूट दिया करती थी। 40%, 50%, 30%। तो ऐसे में हम ये डमी माइक ही देते थे। लेकिन प्रेस ने 1 सितंबर से कहा कि अब हम छूट समाप्त कर दिए, और कभी भी कोई भी छूट हम आपको नहीं देंगे। ठीक है, यदि हमें अपने क्वालिटी को मेंटेन करना है, समाज में अपनी मान सम्मान इज्जत बढ़ाना है, तो हम यदि छूट देंगे तो फिर हमको क्वालिटी नहीं मिलेगी। या तो क्वालिटी ले लीजिए या तो छूट ले लीजिए। तो प्रेस ने कहा क्वालिटी महत्वपूर्ण है, छूट महत्वपूर्ण नहीं है, जिस कारण से प्रेस ने
सभी छूट हटा दिया और छूट के साथ इस माइक को भी हटा दिया, क्योंकि जब कुछ लोग जाते थे तो इस माइक को ऐसे ओपन करते थे और ओपन करने के बाद कहते थे अरे सर इसके अंदर तो कुछ नहीं है, ये तो पाइप है, पाइप, ऐसे कहते थे लोग। ठीक है, और हम भी जानते भाई ये तो पाइप है, मैं तो पाइप ही आपको दे रहा हूं, क्योंकि पाइप का ही तो पैसा आप दे रहे हैं, तो क्या दे दूंगा मैं आपको। ठीक है, पता चले आप मिट्टी का पैसा दीजिए, मैं आपको सोना थोड़ी दे दूंगा, हीरा थोड़ी दे दूंगा। भाई जब आप पैसा ही कम दोगे तो हम पाइप ही नहीं देंगे आपको। तो मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, इस पाइप को हटा दिया गया और क्योंकि छूट हटा दी गई। और वो छूट हटाने के बाद मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, हमारे यहाँ 5 पद होते हैं, 5 पद। अब पांचों पदों के लिए जबरदस्त माइक लाई गई, जबरदस्त। तो आप लोगों के लिए 5 पद जो हैं उन सभी के लिए जबरदस्त माइक लाई गई, एक अच्छी क्वालिटी की बैग लाई गई। तो आप सभी को बता दें कि अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक एक करके अपनी माइक कि किस पत्रकार साथी को कौन सी माइक मिलेगी ज्वाइनिंग के समय, नई नियुक्ति पे। रिन्यूअल पे नहीं मिलेगी, ध्यान रखिएगा, रिन्यूअल पे नहीं मिलेगी। रिन्यूअल पर क्या मिलेगी, प्रेस ने आप सभी लोगों के लिए पिछले महीने में ये आप देखिएगा कॉलर माइक है। वो इसलिए कि जिन पत्रकार साथियों को ये वाली माइक दी गई है, जो डमी माइक है, जिनको ये दी गई है, इसके माध्यम से आवाज नहीं आ पाती है। तो जितने भी पत्रकार साथियों की आईडी रिन्यूअल होगी, चाहे वो एआई हो, चाहे आरआई हो, चाहे डीआई हो, चाहे एसआई हो, चाहे सीआई हो, यदि आईडी रिन्यूअल होती है तो इस बार मतलब 1 साल तक, ध्यान रखिएगा 1 साल तक सभी को ये वाली जो कॉलर माइक है ये बिल्कुल फ्री प्रदान की जाएगी, ताकि इस डमी माइक के साथ आप इसका उपयोग कर सकें और आपकी आवाज की क्वालिटी बेहतर हो सके। ठीक है, लेकिन जो नई नियुक्ति होगी मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, उन सभी लोगों के लिए अलग माइक लाई गई है। तो आइए अब आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा एक माइक आप लोगों के लिए लाई गई है। ठीक है, ये आप देख लीजिए एक माइक है, ये वायर वाली माइक है। और ये आपकी माइक जो है ये पाइप नहीं है। ये देखिए आप इसको ऐसे निकाल लीजिएगा, चाहे आप इसको ऐसे देखिएगा, देखिए ये माइक है। ठीक है, चाहे आप इसको ऐसे करके देखिएगा, और 15 मीटर का वायर लगा है और हर मोबाइल की कनेक्टिविटी काफी बेहतर है। ठीक है, सीधे वायर से आपका मोबाइल जुड़ेगा और आपकी आवाज बहुत परफेक्ट होगी। तो ये आपकी पहली माइक है जो सभी एरिया इंचार्ज को दी जाएगी। इसकी कीमत फास्ट न्यूज इंडिया ने मिनिमम आप लोगों के लिए, यदि मार्केट में लेंगे तो आपको ज्यादा मिलेगा, आप लोग सर्च कर सकते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को मात्र 999 रुपए में दी जा रही है। और जितने भी हमारे एरिया इंचार्ज जुड़ेंगे उन सभी को ये वाली माइक बिल्कुल फ्री दी जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि अब डमी माइक किसी को नहीं दी जाएगी। जितने भी हमारे एरिया इंचार्ज की नियुक्ति होगी उन सभी को ये वाली माइक यानी 999 रुपए वाली माइक जो है बिल्कुल फ्री में प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो तालियां नहीं बजा रहे हैं ना लाइक कर रहे हैं, लग रहा है अच्छा नहीं लग रहा माइक आप लोगों को, कुछ तो लाइक करो भाई। ठीक है, जहां पे आपको ये डमी माइक दी जा रही थी, ठीक है, और इसको हटा के प्रेस ने आपके लिए ये माइक लॉन्च किया, वो भी बिल्कुल फ्री में। यदि कोई खरीदना चाहे, जैसे कि हमारे जो पत्रकार साथी हैं जिनके पास ये माइक है, वो ये चाहते हैं कि सर इससे तो बेइज्जती होती है, मार्केट में जाते हैं, तो ठीक है भाई, हम भी पता है कि बेइज्जती होती है, तो इसको हटा दीजिए। इसको हटा करके आप ये वाली माइक आप ले लीजिए, 999 रुपए की आपको पड़ेगी। और जिनके पास यदि इसकी फोम होगी और आईडी होगी, इनको 150 रुपए और कम हो जाएगी, यानी मात्र 750 रुपए की ये पड़ेगी। सॉरी पत्रकार साहब, समझ में आया? पहचान लीजिए ये वाली माइक, जितने भी हमारे एरिया इंचार्ज जुड़ेंगे उन सभी को ये माइक मिलेगी। अब आ जाते हैं मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, आप सभी लेके लोगों के लिए एक जबरदस्त दूसरी माइक जो रिपोर्टिंग इंचार्ज जुड़ेंगे उनको दी जाएगी। ये देखिएगा, और सुपर क्वालिटी आप देख लीजिए, सबसे सुपर क्वालिटी, उससे भी अच्छी। और यहाँ पे ये फोम यहाँ लगी है और बिल्कुल खूबसूरत माइक, बहुत खूबसूरत माइक है। और ये भी वायर वाली माइक है। और ये जितने भी हमारे रिपोर्टिंग इंचार्ज जुड़ेंगे, इस माइक की कीमत 1499 रुपए निर्धारित की गई है। यदि कोई भी एरिया इंचार्ज चाहता है कि नहीं सर हमको इस माइक की जगह ये वाली माइक दीजिए, तो 999 रुपए माइनस करके शेष अमाउंट यदि दे देगा तो उसको ये माइक मिल जाएगी। या जिनके पास पाइप वाली माइक भी है, यदि वो चाहते हैं तो उनको भी ये माइक मिल सकती है।
तो ये माइक आपको पड़ेगी 1499 की, इसमें भी वायर लगी है, ठीक है। और ये माइक आप लोगों को जितने भी हमारे रिपोर्टिंग इंचार्ज जुड़ेंगे उन सभी को ये माइक मिलेगी। और जब आप इसको हाथ में पकड़ के, क्योंकि यहाँ पे आप ऐसे नहीं, यहाँ आईडी आपकी लगेगी, ध्यान रखिएगा, ये वाली जो आईडी है ये यहाँ पे लग जाएगी, इसीलिए हमने इसको अलग किया है ताकि आप लोगों को पूरी माइक दिखाए। तो ये आप देख सकते हैं, ये माइक है और ये माइक से आप सभी आरआई को मिलेगा, जितने भी जो इस महीने में जुड़े हुए हैं। ये नहीं कि अब मिलेगा, जो जुड़े हैं 1 तारीख से उन सभी के पास, इसीलिए प्रेस ने सबकी ट्वीट से रोकी थी कि जो एरिया इंचार्ज होंगे उन सबके पास ये वाली माइक जाएगी अब, और जो हमारे रिपोर्टिंग इंचार्ज होंगे उन सबके पास ये वाली माइक जाएगी। पत्रकार साथियों, अब मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, मेरे जो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज जुड़ेंगे, जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज जुड़ेंगे उन सभी के पास ये वाली माइक जाएगी, जिसकी कीमत आपकी है 2,999 रुपए। यानी डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज के पास अब ये वाली माइक जाएगी। और ये ब्लूटूथ से माइक है, ब्लूटूथ से माइक है, थोड़ा सा ये देख लीजिएगा, काफी बड़ी क्वालिटी है। और सबसे बड़ी खास इसकी ये रिसीवर है, ये सीधे आपके मोबाइल से कनेक्ट हो जाएगी और 1 2 4 6 घंटा नहीं, लगभग ये 4 से 5 दिन कंटिन्यू आप इसको यूज कर सकते हैं। तो हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज जुड़े हैं या अब जितने भी डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज जुड़ेंगे उन सभी को ये वाली माइक बिल्कुल फ्री मिलेगी, ठीक है। तो मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, ये चीज ध्यान रखिएगा कि आप सभी को ये माइक मिलेगी। और जब आप यह माइक लेकर के मार्केट में जाएंगे, जब अपने किसी अधिकारी से मिलेंगे सॉरी, तो एक इज्जत बनेगी, क्योंकि जब आप ये पाइप वाली माइक लेके जाते थे तो वो समझ जाता था कि हाँ यूट्यूब चैनल वाला ही होगा। लेकिन अब पत्रकार साथियों जब अपने हाथ में लेके चलेंगे ना, तो लगेगा, अपने आप को भी एक गर्व महसूस होगा कि यार मैं कुछ लेके चल रहा हूँ हाथ में, मजा आ जाती है। तो ये माइक आप लोगों को मिलेगी। अब ये ब्लूटूथ से है, लेकिन अब इसके साथ मेरे प्यारे पत्रकार साथियों जितने हमारे स्टेट इंचार्ज जुड़ेंगे उनको ये वाली माइक मिलेगी। ये देखिएगा, ये और खूबसूरत माइक है, ठीक है। उसमें रिसीवर बड़ा दिया गया है, क्योंकि कुछ लोगों को बड़ी रिसीवर नहीं पसंद रहती है, तो ये छोटा रिसीवर दिया गया है, लेकिन बड़ा खूबसूरत प्यारा लग रहा है, आप लोग देख सकते हैं, ये बड़ा प्यारा है। और जितने भी हमारे स्टेट इंचार्ज जुड़ेंगे ये आपका डोंगल से है, ये ब्लूटूथ से नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये डोंगल से है। ब्लूटूथ से क्या होता है कि ब्लूटूथ किसी किसी मोबाइल में सपोर्ट नहीं करता है, या जिनके भी मोबाइल में ब्लूटूथ सपोर्ट नहीं करता है उनके पास ये डोंगल वाली मोबाइल ये प्रेस देगी। और स्टेट इंचार्जों को ये बिल्कुल फ्री प्रदान कर रही है, ध्यान रखिएगा, स्टेट इंचार्ज जो हमारे बनेंगे उन सभी को ये वाली माइक जो काफी जबरदस्त है, ये वाली माइक सभी स्टेट इंचार्जों को बिल्कुल फ्री मिलेगी, ठीक है। अब मेरे प्यारे पत्रकार साथियों आता है 5वां नंबर, जो हमारे प्रेस के सबसे बड़े स्तंभ है, उनको मिलेगी ये वाली माइक। ये आप देख सकते हैं, अभी आप बोलोगे सर ब्लूटूथ वाला ही तो है, नहीं, ये ब्लूटूथ वाला नहीं है, दिखने में वैसा ही है, लेकिन ये आपका डोंगल से कनेक्ट होता है। यानी कि आपके मोबाइल में, चाहे वो आपका आईफोन हो चाहे कोई भी मोबाइल हो, एक छोटा सा डोंगल आपके मोबाइल में कनेक्ट होगा और 7 से 8 दिन लगातार आप इसको कंटिन्यू यूज कर सकते हैं। इसकी कीमत हमारे यहाँ शुरू में ही था 5,999 रुपए। तो 5,999 रुपए की यह माइक आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी। और स्टेट इंचार्ज की जो माइक थी वो मैंने रेट नहीं बताया, भूल गया, ये वाली माइक, ये सॉरी, ये वाली माइक जो ब्लूटूथ से है, डोंगल से, ये वाली माइक आपको मिलेगी 3,999 रुपए की। तो पत्रकार साथियों अब एक साथ सभी को दिखा देते हैं, ये आप देख लीजिएगा, ये आप सभी लोगों के लिए बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे तरीके की, ये पांचों रिपोर्टर जो हमारे हैं उन सभी के लिए ये देखिएगा, ये पूरा माइक आप सभी लोगों के लिए फास्ट न्यूज इंडिया। सर आवाज चली गई। सर जी साउंड चला गया। सर आवाज नहीं आ रही सर। सर आवाज नहीं आ रही है।
हाँ, आवाज आ गई? आ गई सर, आ गई। आ गई सर। जी आ रही ठीक है है, तो सर। आवाज आ गई तो बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार साथियों। तो आप सभी को बता दें कि ये वाली माइक आप सब लोग यूज करें, आप लोगों को प्रेस माइक प्रोवाइड कर रही है और बिल्कुल फ्री में। सोचिए कि अभी जहां हम 5,000 रुपए लेते थे, 4,000 लेते थे, 3,000 लेते थे, 1,500 लेते थे, 1,000 लेते थे, ऐसे ध्यान रखिएगा। यदि हम 999 वाला हटा दें तो 1,000, 1,500, 2,000, 1,000, 1,500, 3,000 और 6,000 ये माइक के चार्जेस हैं। आप इसको, ये आपको बिल्कुल फ्री मिल रही है। तो अब बात करते हैं पत्रकार साथियों बेड न्यूज की। एक गुड न्यूज तो मैंने दे दी आप लोगों को, अब बेड न्यूज मैं देने जा रहा हूं। वो बेड न्यूज क्या होगी मेरे प्यारे पत्रकार साथियों? फास्ट न्यूज इंडिया में अभी यदि मैं आपसे कहूं कि जो भी मैंने आपको जानकारी दिया ये आप बोलो, आप नहीं बोल पाओगे, ठीक है? क्योंकि पहले क्या होता था कि हमारे राजेश श्योरे जी भी आके बोलते थे, तो हमारे स्टेट इंचार्ज भी आके बोलते थे, लेकिन लगातार जब हमने ये, पहले क्या होता था डेली ट्रेनिंग होती थी तो हर दिन लोगों का नंबर लगता था, हर दिन, ठीक है? तो हर दिन नंबर लगता था और लोग आते थे, बात करते थे। लेकिन जब से ये मैंने साप्ताहिक ट्रेनिंग शुरू किया तब से क्या हुआ कि हमारे जितने भी पत्रकार साथी हैं वो सो गए कि सर तो आएंगे, बात करेंगे, हमसे क्या मतलब है। तो मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, अब आपको बता दें कि हमारे जितने भी कंट्री इंचार्ज हैं, सभी कंट्री इंचार्ज, सभी स्टेट इंचार्ज और सभी डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज, ठीक है, इन सभी लोगों की ड्यूटी लगेगी। पहले तो कंट्री इंचार्ज और स्टेट इंचार्ज की, हो सकता है डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज तक ये बारी ना आए। तो अभी सभी कंट्री इंचार्ज और सभी स्टेट इंचार्ज की और डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज की भी मैं नंबर ले रहा हूं, बाकी देखा जाएगा। सभी को ट्रेनिंग में आना अनिवार्य है। सर जी आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है सर। सर आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, टेक्निकल समस्या की वजह से आवाज नहीं आ रही है, कृपया शांति बनाए रखें। तो आवाज आ गई? आ गई सर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए पत्रकार साथियों, अब ये ध्यान रखें मेरे प्यारे पत्रकार साथियों कि ये जो ट्रेनिंग होगी अब 1 अक्टूबर से डेली होगी। फिर से आप सभी लोगों को बता दें कि ये ट्रेनिंग 1 अक्टूबर से डेली होगी और कोई आए या ना आए, याद रखिएगा, ये नहीं है कि कोई आए या ना आए। जैसे कि यहाँ पे बहुत कम लोग हैं, लेकिन मैं आप सबसे बात कर रहा हूं, तो इसी तरह से 1 अक्टूबर से ट्रेनिंग डेली होगी। महीने की पहली तारीख को मैं ट्रेनिंग दूंगा, ठीक है? अब संडे, वेडनेसडे वाली जो ये ट्रेनिंग होगी ये समाप्त की जाएगी 1 अक्टूबर से, यानी 3 दिन के बाद यह रविवार की, क्योंकि मैंने देखा कि रविवार को भी ट्रेनिंग दे करके मैंने देख लिया कि सिर्फ हमारे कुछ ही लोगों को आना है, तो कोई मतलब नहीं है कि हम रविवार को ट्रेनिंग दें और बुधवार को रात को ट्रेनिंग दें। बुधवार को भी वहीं जितने भी 4-5 हमारे आते हैं वहीं आते हैं, ठीक है? तो ऐसे में मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, आप सभी लोगों की ये ट्रेनिंग डेली होगी और प्रत्येक महीने की 1 तारीख को मैं ट्रेनिंग प्रोवाइड करूंगा और बाकी 1 तारीख के बाद 2 तारीख को हमारे चैनल के कंट्री इंचार्ज प्रोवाइड करेंगे, फिर मैगजीन के कंट्री इंचार्ज प्रोवाइड करेंगे, फिर डेली के कंट्री इंचार्ज प्रोवाइड करेंगे, फिर वीकली के कंट्री इंचार्ज, फिर इसके बाद सारे स्टेट इंचार्जों की नंबर लगेगी, फिर इसके बाद सारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्जों की नंबर लगेगी, ठीक है? आपको कोई आए या ना आए, ये गूगल मीट लिंक यहीं रहेगी, करेक्ट 9 बजे ये शुरू हो जाएगी और इसकी रिकॉर्डिंग की जाएगी, ठीक है? जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप में से कोई नहीं आता तो भी ये मैं पूरी बात अपनी रखता, समझाता, बताता, उसी तरह से
कोई आए ना आए, कोई जुड़े ना जुड़े, ऑटोमेटिक डेली सुबह 8 बजे यह ट्रेनिंग शुरू की जाएगी और जिसका नंबर होगा यह लिस्ट आप सभी लोगों को आज और कल में ग्रुप में चला जाएगा और अपने टाइम का इंतजार आप करिएगा और हर काम छोड़ना है। याद रखिएगा, जो को होस्ट होंगे इनको होस्ट कहा जाएगा या इनको ट्रेनर कहा जाएगा। ट्रेनिंग लेने वाला हो या ना हो, ध्यान रखिएगा, इससे मतलब नहीं है कि हम ट्रेनिंग लेने वाला, अभी आप लोग यहाँ नहीं रहते तो भी मैं पूरे 1 घंटे बात करता। तो ट्रेनिंग लेने वाला हो या ना हो इससे मतलब नहीं रखता है, ट्रेनिंग देने वाला होना चाहिए और आपकी रिकॉर्डिंग चलेगी और वो रिकॉर्डिंग लाइव होगी और वो आपको दोबारा भेजी जाएगी। इससे फायदा क्या होगा कि हमारे जितने भी लोग हैं जिनको बोलने तक नहीं आता है या बहुत अच्छा बोलने आता है, मैं पहले क्या था कि जब हमारे राजेश शिवरे जी बात करते थे तो मुझे शुरुआत में इन्होंने थोड़ा सा धीरे धीरे गलत बोलना शुरू किया, लेकिन बहुत अच्छा लीडर के रूप में उभर के आ गए थे। लेकिन इधर 5 से 6 महीने से इनको बोलने का बिल्कुल मौका नहीं मिला क्योंकि दोनों बार मैं ही आके बोलता हूँ। तो ऐसे में हमारे आप सभी को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा पूरा 1 घंटा। उसमें आपको कोई नहीं बोलेगा, कोई पूछेगा तो आप उनके प्रश्न का उत्तर दे दीजिएगा, अलग बात है। अन्यथा और मैं भी नहीं रहूंगा उस ट्रेनिंग में, मैं भी नहीं रहूंगा, लेकिन हाँ देखूंगा जरूर, मैं आपकी ट्रेनिंग को मैं लाइव जरूर देखूंगा, चाहे बाद में देखूं चाहे उसी समय देखूं चाहे जब देखूं, लेकिन देखूंगा। तो उसी ट्रेनिंग के आधार पर हम आप सभी लोगों को मतलब चुनेंगे कि हमारा कौन सा पत्रकार साथी अच्छा है, ठीक है। अब ऐसे में पत्रकार साथियों, जो पत्रकार साथी का नंबर, जैसे अभी क्या है कि फास्ट न्यूज इंडिया की डीएबीपी भी होने वाली है, डीएबीपी जनवरी में उम्मीद है कि हो जाएगी और डीएबीपी होने से आप सभी लोग ज़्यादातर पत्रकार साथी हमारे सरकारी पत्रकार बन जाएंगे, सरकारी मान्यता प्राप्त पत्रकार बन जाएंगे। तो अभी से जब पता हुआ है लोगों को कि डीएबीपी होने वाली है तो लोग कह रहे सर मेरा वाला बना दीजिएगा, मेरा वाला बना दीजिएगा, मेरा बना दीजिएगा, मेरा बना दीजिएगा, लेकिन हम सभी का नहीं बना पाएंगे। हम बना पाएंगे जो हमारे अच्छे पत्रकार होंगे। तो अच्छे पत्रकार कौन होंगे? जो यहाँ आके बोलेगा, प्रेस की योजनाओं को जो जानेगा, जो समझाएगा। तो ऐसे में मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, जो कंट्री इंचार्ज, अब आइए बेड न्यूज की बात बता दूं कि 1 अक्टूबर को मैं ट्रेनिंग आपको दूंगा, 2 अक्टूबर को कौन देगा वो लिस्ट आपको मिल जाएगी, 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर। जो व्यक्ति जिस दिन ट्रेनिंग नहीं देगा उस दिन यदि वो कंट्री इंचार्ज है तो उसके ऊपर 500 रुपए की फाइन लगाई जाएगी, ठीक है, 500 रुपए। यदि आपको टाइम निर्धारित किया गया और आप नहीं आए, कारण कुछ भी हो, चाहे कोई मरे चाहे एक्सीडेंट हो, हाँ आप बचे रहो। यदि आपका घटना हो गया, आप दुनिया छोड़ के चले गए, आपका टांग टूट गया, आपकी तबीयत खराब हो गई, तो मेडिकल सर्टिफिकेट आप दोगे तभी मानेंगे। अन्यथा आपके घर में कोई मर जाए, कुछ हो जाए, कुछ भी, एनीवे उससे मतलब नहीं है। हालांकि ईश्वर करे, मैं भगवान से कामना करूंगा ऐसा किसी परिवार में ना हो, ठीक है। आना है तो आना है। तो कंट्री इंचार्ज को 500 रुपए की फाइन, स्टेट इंचार्ज को 250 रुपए की फाइन और डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज को 100 रुपए की फाइन। अभी रिपोर्टिंग इंचार्ज और एरिया इंचार्ज को इससे मुक्त किया गया है, ध्यान रखिएगा। लेकिन आपको भी खुश होने की जरूरत नहीं है, आपको भी नंबर लगेगी, लेकिन अभी 2-4 महीने बाद लगेगी। पहले इन लोगों का नंबर आ जाए। 1 घंटे आपको बोलना है और प्रेस के बारे में बोलना है। चाहे आप ज्वाइनिंग के बारे में बोलिए, चाहे रिन्यूअल के बारे में बोलिए, चाहे प्रमोशन के बारे में बोलिए, चाहे जो बोलना है, चाहे माइक के बारे में बोलिए, चाहे पेपर पत्रिका के बारे में बोलिए। लगातार 1 घंटे आपको बोलना है। यदि किसी ने प्रश्न पूछा तो उत्तर देना है, प्रश्न नहीं पूछा तो उत्तर आपको नहीं देना है। तो ये बेड न्यूज है, हालांकि हमारे हिसाब से ये गुड न्यूज है, दोनों गुड न्यूज हमारे हिसाब से है, लेकिन आपके हिसाब से ये वाला जो नियम है ये आपके हिसाब से बेड न्यूज हो सकता है, क्योंकि आप सभी लोग कुछ कर नहीं रहे हो, ना कुछ सीख रहे हो। पता चलेगा यदि आप नहीं सीखोगे, मैं कहता हूं मत आओ, आप यहाँ नहीं आओ, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी हर वीडियो जब खाली रहो तब देख लो। जैसे माइक के बारे में हमने आपको बता दिया, मान लो कि 1 तारीख को राजेश शिवरे जी ही आ गए और मैं 2 तारीख को मैंने इनसे या किसी से भी पूछवा लिया, क्योंकि मैं पूछूंगा तो बोलेंगे कि हो सकता है सर पूछ रहे हैं, हम किसी भी रिपोर्टर को कनेक्ट करा के पूछवा लेंगे कि अच्छा
एरिया इंचार्ज को जो माइक दी जा रही है उसकी कीमत क्या है बता दीजिए सर। आप नहीं बता पाएंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको क्या आता है। तो इसलिए क्रॉस क्वेश्चन आप सभी से मैं कहूंगा कि जो भी मेरा इंचार्ज आए उन सभी से क्रॉस क्वेश्चन जरूर करिएगा। जैसे अब क्वेश्चन उत्तर देने की बारी आ गई कि आप मुझसे जो भी पूछोगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आपसे भी कोई भी पत्रकार साथी पूछ सकता है, और यदि आप प्रश्नों का उत्तर आ तो गए, याद रखिएगा एक बात, आ तो गए, लेकिन यदि लोगों के बोल नहीं पाए, 1 घंटे तक बोल नहीं पाए, ये भी याद रखिएगा। ये नहीं जैसे मैं 8 बजे आता हूं 9 बजे तक लगातार बोलता हूं, आप आ तो गए लेकिन यदि 1 घंटे तक आप बोल नहीं पाए तो भी आपके ऊपर फाइन लगेगा। ट्रेनिंग को बीच में बंद किया जाएगा और आपके ऊपर फाइन लगा दिया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको 1 घंटे चाहे घर में ऐसे ही बैठ के बोलो, चाहे जैसे बोलो, चाहे मीटिंग करो, सेमिनार करो, कुछ करो, जैसे बोलो, ये आपकी प्रॉब्लम है। आपको सीखना है और आपको 1 घंटे बोलना है। अपने बारी का याद रखिएगा और कितना बढ़िया बोलना है। यदि हमारे इस दिल में जगह बनानी है आपको, ठीक है। आज जैसे देखिए क्या होता है, चुनाव आ रहा है बिहार में या हर जगह चुनाव जब होता है तो व्यक्ति यही कहता है, बीजेपी में खासतौर से बीजेपी में मैं देखता हूं, व्यक्ति यही कहता है भैया चाहे जो जितना कर लो होगा वही जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहेंगे, वो जिसको चाहेंगे उसी को टिकट मिलेगी। कारण क्या है कि मोदी जी अपने हर कार्यकर्ताओं की वीडियो देखते हैं और जो उनके दिल में भा जाता है, जो अच्छा बोलता है उसको वो टिकट दे देते हैं, ठीक है। तो आप भी मेरे कार्यकर्ता हैं, आप भी मेरे प्यारे प्यारे रिपोर्टर हैं, और मैं आपकी खूबसूरत शक्ल देख करके हमें नहीं पसंद है, ठीक है, कि आप सुंदर हो, बोलने नहीं आती तो कोई मतलब नहीं आपका, ठीक है। आप क्यों ना खूब काले ही क्यों ना हो, छोटे से क्यों ना हो, लेकिन आप बोलने में दमदार हो तो मेरे दिल में आपकी जगह बनेगी और हमेशा मैं आपको याद करूंगा, ठीक है। और यदि मुझे कभी भी कोई भी पद देना हुआ, अब याद रखिएगा इससे क्या होगा, जैसे मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, हमारे पास 5 कंट्री इंचार्ज हैं, जिनमें से हम राजेश सिवरे जी और राजेंद्र पटेल जी, 3 कंट्री इंचार्ज तो हम लोग बड़े ही जोश खरोश के साथ लगे रहते हैं, हमेशा प्रेस की उन्नति के लिए लगे रहते हैं, बात करते रहते हैं। लेकिन हमारे 3 कंट्री, टोटल 6 कंट्री इंचार्ज होते हैं, 6 होते हैं, 3 तो हम लोग एक्टिव हैं, 3 बिल्कुल हमारे निष्क्रिय हैं, जीरो है, नथिंग के बराबर है। हमें वहां नियुक्ति भी करनी है, लेकिन मैं नहीं चाह रहा हूं कि मैं 10-5 हजार रुपया, क्योंकि 15,000 रुपया कंट्री इंचार्ज का साथ चार्ज होता है, कि मैं 15,000 रुपया लेके मैं ऐसे किसी गोबर व्यक्ति को बैठा दूं, बुरा मत मानिएगा जितने हमारे कंट्री इंचार्ज है, बुरा नहीं मानेंगे कोई, गोबर जिसको बोलते हैं, बैठा दूं कि वो किसी काम के ना हो, बेकार हो, निरर्थक हो, तो प्रेस की प्रगति रुक जाएगी। यदि ट्रेन का इंजन ही फेल हो जाए तो सारी बोगी रुक जाएगी। और ट्रेन का, फास्ट न्यूज इंडिया का जो इंजन होते हैं वो हमारे कंट्री इंचार्ज होते हैं, यहीं से शुरुआत होती है, ठीक है। तो ऐसे में हमारा वीकली का कंट्री इंचार्ज बिल्कुल जीरो, डेली का कंट्री इंचार्ज बिल्कुल जीरो, पोर्टल का कंट्री इंचार्ज बिल्कुल जीरो। तो ये 3 कंट्री इंचार्जों को बदलने की बारी है। और हम किसको लाएंगे, निःशुल्क लाएंगे, ऐसा नहीं कि हम किसी से चार्ज लेंगे, हम कुछ स्टेट इंचार्जों को भी निःशुल्क ले आएंगे, क्योंकि हमारे जो अच्छे कार्यकर्ता हैं, जिनके पास बोलने की कला है, बात करने की कला है, लेकिन धन नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को आगे बढ़ाएंगे, हम निःशुल्क बढ़ाएंगे, हमें शुल्क की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो काफी तेज तर्रार होगा, जो काफी अच्छा होगा, या आपके फील्ड में बहुत सारे ऐसे लोग, आप लोगों से मुलाकात भी होती होगी, बहुत सारे ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात होगी जो कहते तो है कि सर हम फास्ट न्यूज इंडिया ज्वाइन करना चाहते हैं लेकिन हम पैसा नहीं देंगे। हम ऐसे व्यक्ति को भी आमंत्रित करते हैं, आप लोग भी ध्यान रखिएगा, यदि आपसे ऐसा कोई व्यक्ति मिले जो बहुत तेज हो लेकिन वो कहता भैया हम पैसा नहीं देंगे, ठीक है, उस व्यक्ति को भी बोलिएगा कि भाई आपका भी नंबर लगेगा, वो व्यक्ति हमसे बात करेगा, व्हाट्सअप करेगा, चाहे बात करे चाहे व्हाट्सअप करे, हम इसी गूगल मीट का उसको लिंक देंगे, एक डेट देंगे, उस डेट पर आकर के 1 घंटा बोले, यदि उसकी बात, विचार, बोलने की कला, शैली सब कुछ मुझे अच्छी लगी तो हम उसको निःशुल्क पद प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो मेरी बात आप सभी के समझ में आ गई होगी। तो मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, आप अपने बारी का इंतजार करिएगा, और ये बात जो मैंने आप सभी को बताया है, ये लिस्ट आप लोगों को कल या आज में ही आप सभी के पास पहुंच जाएगी। अपनी बारी देख लीजिएगा और अपने अपने लोगों को इन्फॉर्म भी कर दीजिएगा। हालांकि हम इन्फॉर्म तो करेंगे ही,
लेकिन आपका भी दायित्व बनता है कि इन्फॉर्म कर दीजिएगा, अन्यथा एक बार फिर हम करते तो कुछ अच्छा है लेकिन होता बुरा है। ठीक है, एक बार फिर लोग यही कहेंगे कि सर जी को फिर पैसे की जरूरत पड़ गई और फाइन लगा करके पैसा लेना शुरू कर दिए। तो मेरी बात प्यारे पत्रकार साथियों, आप सबको बता दें, ऐसा कुछ नहीं है। आप सभी के आशीर्वाद से सर जी के पास पर्याप्त पैसा है, हमें पैसे की जरूरत नहीं है। हमें बस चाहिए कि आप बोलो। आप पत्रकार हो, पत्रकार का काम बोलना होता है, और जब यहां नहीं बोल पाओगे, आप अपने घर में बैठ के नहीं बोल पाओगे, तब तो फिर आप कभी नहीं बोल पाओगे। ठीक है, कहीं नहीं बोल पाओगे। अभी देखो राजू जाटव जी हैं, अभी मैं इनकी 2-3 न्यूज़ें देखता हूँ, बहुत अच्छा बोलते हैं। राजेश शिवरे जी बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन अभी इधर बीच इनकी थोड़ी सी आदत बिगड़ गई है। ठीक है राजेश जी, देखिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आपकी आदत बिगड़ गई है। आप जो है मोबाइल वाली आई हुई न्यूज पे ज्यादा प्रेफर करते, मत किया कीजिए, एकदम मत करिए, कसम खा लीजिए नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। जहां आप खड़े हो जाते हो ना, तो हमें महाभारत का भीम याद आते हैं कि कोई भीम खड़ा हुआ है। तो जब ईश्वर ने आपको ये काया दिया है, ये पर्सनालिटी दिया है, तो खड़े होइए मार्केट में, कसम खाइए कि एक ही न्यूज दूंगा महीने में, चाहे 2 ही दूंगा, 10 ही दूंगा, लेकिन बिना गए नहीं दूंगा। चेहरा जब आपकी दिखेगी, जब बोलते हुए आप दिखोगे, और आप ही को नहीं कह रहा हूं, ये हमारे जितने दिखे, हमारे मुकेश शर्मा जी भी दिख रहे हैं, कितना बढ़िया बोलते हैं। लेकिन अभी ये ईद के चांद हो गए, मुसलमान है ना, ठीक है, भले मुकेश शर्मा लिखते हैं लेकिन ये मुसलमान है, ईद है इसमें चल रही है, तो चांद है, निकलेंगे कभी, देखेंगे कब निकलते हैं। अरे मुकेश जी, बिहार में चुनाव आ चुकी है, अब की बार किसकी सरकार? ये प्रोग्राम फास्ट न्यूज इंडिया आज से नहीं, बहुत पुरानी चला रही है। निकल जाइए अपने पूरे टीम को लेकर के और लाइव पे लाइव दिखाना शुरू करिए, तब देखिएगा कि सरकार बनने के बाद आप सबकी महत्व होगी। ठीक है, समय क्या बरखा जब कृषि सुखाने, पता चलेगा जब चुनाव हो जाएगी, जब जीत जाएंगे, तब आप विधायक के पास जाएंगे, जब वो विधायक हो जाएगा तब जाएंगे तो बोलेगा भैया समय हमारे पास नहीं है, बाद में आना। ठीक है, लेकिन इस समय आप किसी के पास भी जाएंगे, जितने भी प्रत्याशी हैं, आप उसके पास जाएंगे ना, दौड़े दौड़े आएगा, पत्रकार आया, अरे बुला 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 बुला। वो जानता है कि यदि पत्रकार आया है और यदि वो मुझसे कुछ पूछेगा, 10 लोग भी देखेंगे, यदि उसके माध्यम से 10 वोट भी मुझे मिल गई, तो हमारे लिए इस समय गुड होगा। तो मुकेश जी, मैं आपको कहूंगा कि आप और आपके बीच जो क्या नाम है उनका, देखिए एक जो नाम भी देखिए भूला, वही कहा ना कि जब तक दिल्ली में अजय 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 भी बहुत अच्छा अजय बोलते जी। हैं आपके बिहार के, दोनों लोग निकल जाइए, निकल करके धमाल मचाइए हम अपने बिहार हम में। हम लोग दोनों निकले हुए हैं फील्ड में, डेली सर न्यूज लोड हो रहा है, लेकिन निकल, आपके यहाँ से ही प्रॉब्लम आ रहा है कि लोग हम लोग आवाज को आपकी कट न्यूज रही है। सही टाइम आ, पर सही आवाज टाइम पर मुकेश जी हम लोग कट का रही है आपकी, अपलोड आप नहीं हो पा नेटवर्क में रहा आइए, है। बात कीजिए, आपकी या आवाज तो कट रही फिर है। सर्वर का प्रॉब्लम कह सकते हैं, या फिर नेटवर्क का प्रॉब्लम कह सकते हैं। हाँ हाँ, वही चीज ना, तो जहाँ पे अभी नेटवर्क, आपके यहाँ एंकर भी आ गई है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बोलती है, बहुत अच्छा लगा उनका, जो ऐसे स्क्रिप्ट बोलती आवाज है तो बहुत आवाज अच्छा मुकेश लगा जी, है उनका। आवाज हम लोग मुकेश जी आपकी कट रही है, आवाज आपकी कट रही है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। या एक मिनट रुकिएगा, मैं जरा दोनों बड्स लगा लूँ, हो सकता है इस कारण से प्रॉब्लम हो रही हो। हाँ मुकेश जी, अब जरा बोलिएगा। अजय जी हैंडल कर रहे हैं, जैसा उनको लाइन पर लीजिए। अजय जी हैं कहाँ, हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी तो सामने दिख रहे हैं ना। हमें तो, अपना आवाज खोलिए अजय जी, आवाज खोलिए। हाँ अजय जी दिखाई दे रहे हैं, बताइए अजय जी कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं सर। अजय जी देखिए, मेरे दिल में तो कभी कभी आता है कि मैं आपको बेस्ट रिपोर्टर का अवार्ड दे दूं, बेस्ट रिपोर्टर, क्योंकि आपके बोलने की कला जबरदस्त है। मैं भी कभी चाहता हूं कि मैं ऐसे चिल्ला चिल्ला के बोलूं ना, तो मुझे खांसी आने लगती है। ठीक है, तो बहुत अच्छे हैं, हालांकि थोड़ा सा ईश्वर किसी कारण से रुष्ट हो गया कि आपको अस्वस्थ कर दिया, लेकिन फिर भी आप थोड़ा अपने को मेंटेन करेंगे तो बहुत जल्दी पहले जैसा स्वस्थ हो जाएंगे। और बिहार में चुनाव शुरू होने वाली है, और इस बार की हमारी जो पत्रिका आ रही है, उस पत्रिका का नाम भी होगा अब की बार किसकी सरकार, बिहार की। ठीक है, तो आप दोनों लोग, मुकेश जी और आप दोनों लोग किसी बहुत के अच्छे यहाँ से बोलते आवाज आ हो। रही है, अपनी आवाज बंद कर लें। और मुकेश जी आप अपनी आवाज बंद करिए। ठीक है, मुकेश जी की आवाज हमने बंद कर दिया। जी सर, जी सर, अब अजय जी आपसे बता दूं जी सर। कि बिहार में निकल करके डेली लाइव करिए, डेली पीटीसी करिए, जहां नेटवर्क कम हो वहां चुनाव पे विचार बनाइए।
जितने भी प्रत्याशी अब तक संभावित निकल चुके हैं, उम्मीद हो चुकी है कि ये प्रत्याशी बनने वाले हैं, उनका सर इंटरव्यू लीजिए। एक बार लाइव करने का तरीका हमको बता दीजिए। हम अभी तक लाइव नहीं हुए हैं। लाइव और यही ये है। कौन कौन सी मेरी बात सुनिए, लाइव करने का कोई, आप इस समय लाइव ही हैं, ध्यान रखिएगा, यही लाइव है। आप अपनी माइक उठाइए और मैं आपसे बात कर रहा हूं। जैसे नमस्कार दर्शकों, मैं प्रभाकर द्विवेदी और आप देख रहे हैं फास्ट ऑफ इंडिया। इस वक्त की बड़ी खबर आप सभी के बीच लेकर के आ रहे हैं। बिहार में चुनावी संग्राम की घोषणा हो चुकी है और हमारे हाँ साथ सर अजय जी प्रणाम। जुड़ रहे हैं। अब सर अजय, प्रणाम। हाँ जी, हाँ जी। सर मऊ से रामानंद मिश्रा प्रणाम कर रहे हैं सर। कौन? सर मऊ से रामानंद मिश्रा प्रणाम कर रहे हैं सर। मऊ से कौन? सर मऊ से रामानंद मिश्रा प्रणाम कर रहे हैं अच्छा, सर। रामानंद जी, हाँ बोले रामानंद जी, बोले सर, आप बताएं। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। बताइए, कोई प्रश्न है रामानंद जी आपकी? जी सर बोले। आपकी रामानंद जी कोई प्रश्न है? हाँ जी सर। बताइए, क्या प्रश्न है आपकी? लाइव में कौन कौन सा सामग्री ले जाना पड़ता है सर? चलिए आइए हम आपको बता दें। सर मेरी आवाज मिल रहा है? हाँ बिल्कुल अजय जी, आपकी आवाज मिल रही है। यदि आप लाइव करना चाहते हैं, थोड़ा अजय जी आप दूरी बनाइए, आप अपने मोबाइल का स्पीकर ऑन कर दीजिए और दूरी बनाइए आप, क्योंकि आपका बाल दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो अभी जो आपको दिक्कत आ रही है, देखिए मेरे हाथ में ये बड्स है, आप देख रहे हैं बड्स। ये आज नहीं, मैं बहुत जी पहले से बता रहा हूँ, यदि आपको लाइव करना है तो आपके पास ये बड्स होनी चाहिए। चाहे आप इसको मार्केट से परचेज कर लीजिए। पहले तो ये बड्स बड़ा महंगा आता था, लगभग 2000-2200 का आता था, हालांकि अभी भी महंगा है। लेकिन अब ये बड्स लगभग आपको 700, 800, 900 रुपए में भी आना शुरू हो गया है। तो कोई भी बड्स ले लीजिए जिसमें आवाज ना कटे। ठीक है, और जैसे देखिए मैं ये कान में लगाया हूँ, देख रहे हैं ना, ये मेरे कान में लगा हुआ है। ठीक है, जी और आप जो भी बोल रहे हैं मुझे पूरा सुनाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन आप जो है बार बार ऐसे ऐसे कान लगा रहे हैं ताकि आपको सुनाई नहीं दे रहा है मोबाइल में। तो जब ये बड्स आपके पास होगा, जब आपके कान में लगा होगा, तब आप अपनी ये माइक लेंगे। ठीक है, और इस माइक के माध्यम से आवाज आपकी क्वालिटी अच्छी आएगी और जो मैं बोलूंगा वो आवाज आपको सुनाई देगी। ठीक है, तो बस एक बड्स जी की जरूरत है, वो बड्स ले लीजिए या आपके किसी रिपोर्टर के पास है तो उससे मांग लीजिए। ठीक है, लेकिन लाइव पर आज से ही आप लोग लग जाइए, बिहार का चुनावी संग्राम। ठीक है, और कुछ कहना चाहेंगे आप अजय जी? ठीक है सर। अच्छा, एक और ठीक है सर। आपको एक जानकारी मैं आपको और दूंगा। आप जो भी न्यूज कवरेज करते हैं, उस न्यूज को आप अपने हिसाब से एडिटिंग करते हैं। एडिटिंग मत किया करें, क्योंकि जब आप एडिटिंग करते हैं तो उसमें सॉफ्टवेयर का नाम आ जाता है या कुछ जगह आप हेडिंग लिख देते हैं, वो गड़बड़ हो जाती है। यदि आप एडिटिंग कर भी रहे हैं तो हेडिंग मत डाला करिए, क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर कहीं ना कहीं कट जाती है। ठीक है, तो ये गड़बड़ हो रही है, तो ये गलती आप मत करिएगा। ठीक है सर। ठीक है सर। तो चलिए पत्रकार साथियों, अजय जी अपनी आवाज आप बंद कर लीजिए। ओके सर। और अब आप में से किसी भी पत्रकार साथी का कोई भी प्रश्न हो तो प्रश्न करिए, ताकि हम आप सभी को उत्तर दें। पत्रकार साथियों प्रश्न कीजिए आप। किसी भी पत्रकार साथी का कोई भी प्रश्न हो, जो भी हमने जानकारी दिया, आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप प्रश्न कीजिए, अपनी आवाज ऑन कीजिए। सर मैं सभी पत्रकार साथियों को नमस्कार। सर नमस्कार अगर नमस्कार कोई राजेश जी, नमस्कार, बताएं राजेश जी, सुन पा रहा हूं मैं आपको। सर मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी हमारे जो सभी पत्रकार साथियों ने अच्छी तरीके से फास्ट न्यूज इंडिया का अपना जो पेपर और मैगजीन बुक किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसी स्पीड अगर अपनी बढ़ती रहे तो सभी पत्रकार साथियों से मैं विनती भी करता हूँ, इसी तरीके से अपनी बुकिंग करें और अपने पेपर को, मैगजीन को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। और सर मेरे से बस यही कहना चाहता हूँ, जैसे जब अपन जो पुरानी जोनिंग है उनको माइक नहीं मिलेगा सर। नहीं, उनको नहीं मिलेगा। ठीक जो सर, जो अगर वो लेना पुरानी चाहे तो ज्वाइनिंग उनको है उनको कर ये सकते हैं। कॉलर माइक हम दे रहे हैं, क्योंकि हम उनकी जी सर। मजबूरी समझ रहे हैं, उनको सभी को कॉलर माइक हम देंगे। जी सर। लेकिन क्योंकि वो भी कॉलर, जिनके पास ये भी वाली माइक है, जिसके पास यदि इसमें का माइक यदि परचेज किया है, जैसे इसमें का वो माइक परचेज किया है, जैसे आप किए हैं, मुकेश शर्मा जी किए हैं, कुछ लोग और किए हैं, तो आपको ये कॉलर माइक भी नहीं मिलेगी। यदि आपकी रिन्यूअल होती है तो कॉलर माइक भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास ये अच्छी क्वालिटी की माइक है।
ठीक है। जी और सर। 1 साल बाद ये किसी को नहीं मिलेगी। ये योजना सिर्फ 1 साल के लिए रहेगी, क्योंकि जिन जिन के पास ये वाली माइक है, ताकि ये माइक से आवाज़ नहीं आती है, और कोई भी रिपोर्टर यदि इससे रिपोर्टिंग करता है तो आवाज़ नहीं आती है, इसलिए मैं ये माइक सभी को दे रहा हूँ, ठीक है। और जी जब ये वाली माइक, यानी सबसे सस्ती वाली माइक जो ये वाली है 999 वाली माइक, ये जब हम सभी हमारे रिपोर्टरों के पास हो जाएगी, तब फिर हम ये कॉलर माइक देना बंद कर देंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। माइक और मैं सभी पत्रकार साथी से कहना चाहता हूँ कि अच्छे माइक लें, क्योंकि आपकी इमेज फास्ट न्यूज इंडिया के साथ जब बरकरार रहती है तो आप भी ऊंचाई पर जाएंगे और हमारा चैनल भी काफी ऊंचाई पर जाएगा, क्योंकि सभी का सहयोग से सभी का विकास होता है। और बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि सब लोग अपने कार्य क्षेत्र को बड़ी ईमानदारी से करें। और दिवाली का सीजन चालू होने वाला, मतलब त्योहार का सीजन चालू होने वाला, तो लगभग लगभग जितनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अपने क्षेत्र का विज्ञापन उठाने की कोशिश करें, क्योंकि मैगजीन अपनी 1 अक्टूबर को छपेगी और पेपर भी अपना स्टार्ट हो रहा है। तो सभी लोग अपना अपना विज्ञापन जितना हो सकता है, क्योंकि प्रेस की एक इनकम विज्ञापन होती है, उसके अलावा कुछ नहीं होती, क्योंकि प्रेस पर सारे खर्चे रहते हैं, ये आप लोग सब समझते हैं। और आप लोग सभी समझदार हैं, पर अपनी समझदारियों को ग्राउंड पर लेके आए, अन्यथा आप कितने भी समझदार रहेंगे, अपने अंदर ही दबा के रखेंगे अपनी क्वालिटी को, तो वो इम्प्रूव नहीं करोगे तो वो बेकार है। जब आपको गाड़ी चलाना आता है और आप गाड़ी नहीं चलाएं डर के, तो फिर आप क्या मतलब। इसलिए आपको अपनी समझदारी ग्राउंड पे लेके आना है, अपने हुनर को ग्राउंड पे दिखाना है। जैसे हमारे माननीय सर जी ने कहा कि सिटी के अंदर कूदें, यानी कि सिटी में जाएं या चुनाव के माहौल को रूबरू करें, या कहीं भी आप चौराहे पे खड़े होकर, जैसे अपन एक मजमा लगा के खड़े हो जाता है कोई भी बंदा, जैसे आपने देखा होगा बचपन में, जैसे कि एक जादूगर खड़ा हो जाता है, कितनी भीड़ हो जाती है। तो आप भी वो जादूगर बने, और ऐसे माइक लेके अगर किसी मार्केट में जब खड़े होते हैं और मजमा खड़ा होगा तो आपकी वाहवाही होगी। मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरी कोई चैनल की खबर कोई देखता है और जहां पर मैं जाता हूं वो मुझे बताता है। तो इसी तरीके से आप लोग जो अपने क्षेत्र में फैलाते हैं अपने चेहरे के साथ, तो आपकी वाहवाही होगी, चैनल का नाम होगा, और चैनल आपको अच्छे स्तर तक ले जाने के लिए हर समय पर रेडी रहेगा। बस मेरा यही कहना है, और सभी पत्रकार साथी अपनी अपनी समस्याओं को बताएं और मीटिंग को कंटिन्यू करें। अच्छा, बहुत बढ़िया राजेश जी, बहुत अच्छी बात आपने कही, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं पत्रकार साथियों 2 बातें आप लोगों से और कहना चाहूँगा। पहली बात ये कि भारत में कोई भी बड़ी घटना हो, पूरे भारत की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे बिहार में हो, यूपी में हो, गुजरात में, उड़ीसा, कर्नाटक, तेलंगाना, कहीं पे भी हो, बड़ी खबर ऑटोमेटिक आप किसी भी चैनल पे देखेंगे। अभी आप एबीपी न्यूज़ खोल लीजिए, आज तक खोल लीजिए, कोई भी चैनल खोल लीजिए, ये नहीं है कि आपके गांव की न्यूज़ वहाँ दिख रही होगी, वहाँ बड़ी खबर दिखती है कि कोई ना कोई बड़ी खबर दिखती रहती है। तो आप सभी से बता दें, आप लोगों को कमाने का मौका फास्ट न्यूज़ इंडिया खूब देता है, लेकिन आप कमा नहीं पाते हो। आप सोचते हो कि मेरे गांव के बगल में कोई एक्सीडेंट होगा तभी मैं जाऊंगा, मैं वहां से ऐसे माइक लगा के मैं पीटीसी करूंगा कि नमस्कार, मैं राजू जाटो, और आप देख रहे हैं हमारे बगल में टेम्पू ने साइकिल वाले को मार दिया, उसका टांग टूट गया। ठीक, ये सोच हटा दीजिए आप। न्यूज आपको अपने ही गांव में कवरेज करनी है, ठीक है, लेकिन मुद्दा नेशनल उठाइए। आप मुद्दा क्या उठाएंगे? मुद्दा नेशनल उठाइए, मुद्दा इंटरनेशनल उठाइए। जैसे कल अचानक शाम को 6 बजे, आप लोग जानते होंगे, यदि कोई साउथ का पिक्चर देखा होगा, ठीक है, तो साउथ का पिक्चर में देखिए, नाम उनका मैं भूल रहा हूँ, क्या नाम था उनका, कोई हीरो है और उनकी फ्रेंड फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। मतलब जितनी नरेंद्र मोदी जी के भाषण में लोग नहीं आते हैं, उससे कई गुना लोग यदि वो पहुंच जाते हैं तो लोग आ जाते हैं। और अभी उन्होंने पिछले साल अपनी खुद की पार्टी बनाई है, ठीक है, वो जो हीरो हैं वो अपनी खुद की पार्टी बनाई है। आज इस पर डिबेट भी करना है और आप ही लोगों के माध्यम से करना है। और वह अपनी एक सभा कर रहे थे कल शाम को 6 बजे। अभी अजय जी कुछ कर रहे हैं, अजय जी मैं आपको लाइन पे लूंगा, अभी लाइन पे बने रहिए। कल शाम को 6 बजे वह कोई सभा कर रहे थे, 6 बजे नहीं, शायद 3 बजे के आसपास की घटना है, 3 से 6 के बीच की घटना है, जो भी हो। वो सभा कर रहे थे और लगभग कम से कम हमको लग रहा है 40 लाख से ज्यादा लोग जुट गए। उम्मीद थी कि 1.5 से 2 लाख लोग आएंगे, लेकिन 40 लाख से ज्यादा, पुलिस का कहना है, प्रशासन का कहना है कि उम्मीद से कई गुना, यानी उसका नाम दिया जा रहा है जनसंख्या विस्फोट, यानी इतने लोग जुड़ गए कि बम की तरह विस्फोट हो गया।
और कल रात तक 46 लोगों की मौत हो चुकी है, एक दो लोगों की नहीं। कल हम जब शाम को 10 बजे के आसपास न्यूज बनाए थे तो 31 लोगों की मौत हुई थी। सुबह सुबह जानकारी मिली है कि 46 लोगों की मौत हुई है और अभी बहुत सारे लोग घायल हैं। तो जरा मुझे बताइए, अब यह इंटरनेशनल मुद्दा है और इस मुद्दे को लेकर के आप अपने गांव में, मार्केट में, समाज में भी जा सकते हैं और ऐसे बात कर सकते हैं कि नमस्कार, मैं राजू जाटौर मौजूद हूं इस समय पिछौर के मार्केट में। और आप सभी दर्शकों को बता दें कि कल बड़ी दुखद घटना हुई थी। कल रात को उनका नाम याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग भी कि कल ये जैसे अजय जी आप मार्केट में जा सकते हैं क्योंकि आप तो इस मुद्दे पे बड़ा अच्छा बोल लेते हैं। राजेश जी आप भी इस मुद्दे पे जा सकते हैं मार्केट में, सब लोग मार्केट निकलिए अपने अपने। कि कल रात को बड़ी दुर्घट घटना तेलंगाना में हुई थी और तेलंगाना के इस जिले में कल जो है एक बड़ी हादसा हो गई जिसमें 46 लोगों की मौत हो गई। तो इस मौत का जिम्मेदार कौन होगा? ठीक है, कौन होगा इस मौत का जिम्मेदार? जो हीरो हैं जिन्होंने ये कार्यक्रम किया, या उनके कार्यकर्ता होंगे, वहाँ का डीएम होगा, या वहाँ की पुलिस होगी, या वहाँ की प्रशासन होगी? कौन होगा? बस यही करके अब पब्लिक से पूछना है। तो पब्लिक राय देगी। कुछ लोग बोलेंगे भैया हमें नहीं पता, कुछ लोग अपनी राय देंगे। तो जब हम लोग इस तरह की खबर चलाएंगे, जनता की बात को हम जब चलाएंगे ना, और वो भी लाइव चलाएंगे, तो जरा सोचिएगा कि ऑटोमेटिक इस पर व्यूज आनी ही आनी है। ध्यान रखिएगा। तो ये इंटरनेशनल मुद्दा या नेशनल मुद्दा हमेशा उठाइए आप, ठीक है? और हम ऑफिस में कंटिन्यू लाइव करने के लिए बैठे रहेंगे और इसी पे जुड़ना है। ऐसा नहीं बस ऐसे ही जुड़ गए, बस आप जुड़ करके, और हम आप लोगों को लिंक भी भेजेंगे और उस लिंक पे जुड़ करके कभी अपने मार्केट में किसी के पास चले जाइए, मार्केट चले जाइए, किसी छोटे मोटे नेता के पास जाइए, किसी मुद्दे पे जब भी कोई बड़ा मुद्दा हो तुरंत आप जाइए, कनेक्ट करिए, जुड़ जाइए, उससे बात करिए, देखिए वो क्या बोलता है। बहुत कहेगा नहीं पता रहेगा तो बोलेगा नहीं नहीं भैया हमको इस पे कुछ नहीं पता, मैं इस पे कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। और जिसको जरा सा भी पता रहेगा, या थोड़ा सा अपने आसपास के लोगों को चुन लीजिए, पूछताछ लीजिए कि भैया हमारी लाइव प्रोग्राम चलती रहती है तो क्या हमारे किसी मुद्दे पे आप बात करेंगे? यदि कोई उस समय कहता है कि जैसे मान लीजिए यहीं कि इस घटना का जिम्मेदार कौन, तो इस पर अपने आसपास के दो चार लोगों से बात कर लीजिए। कोई कहता हाँ हाँ भैया मैं बोलूंगा, आइए बुलाइए, अब मैं बोलूंगा, या तो उसको अपने यहाँ बुला लीजिए, चाहे उसके यहाँ चले जाइए। देखिए बोलिए, मजा आ जाएगा। इस तरह की कार्यक्रम को कोई नहीं करता है, हम लोग करेंगे तो मजा आ जाएगा। कोई भी बड़ी घटना हो, कोई भी बड़ा कार्यक्रम हो, हम के मोदी जी ही कार्यक्रम करते हैं कि बिहार में भी जैसे मोदी जी गए थे 3 दिन पहले, ठीक है, बिहार में गए थे, तो बिहार में मोदी जी गए, तमाम प्रकार के सौगात दिए, सब कुछ किए। तो अब मैं यदि पूछ लेता कि क्या मोदी जी के ये सौगात देने से बिहार वासियों का प्रेम मोदी जी के प्रति जगेगा? तो बस तुरंत आप बिहार के जितने, ये भी नहीं है कि नहीं खाली हमारे बिहार की घटना है तो अजय और मुकेश शर्मा ही बिहार से ये न्यूज कवरेज करेंगे। हम के बिहार से कार्यक्रम हुई, ग्वालियर से भी राजेश तिवारी जी पूछ सकते हैं, यूपी से भी पूछ सकते हैं, पिछौर से भी पूछ सकते हैं, झारखंड से भी पूछ सकते हैं, उत्तराखंड से पूछ सकते हैं, क्योंकि हम जनता से पूछ रहे हैं कि क्या मोदी जी ने जो बिहार में जाकर के चुनाव किया, मतलब प्रचार किया है, लोगों को ये गिफ्ट दिया है, इतने चीजें दिया है, तो क्या इससे जनता वहां की जगेगी? तो इस तरह से होगी। तो ये पहली निवेदन आप सभी से है कि जब भी आप लोगों को मुद्दा जाए, लग जाइए इस पर, मजा आएगा पत्रकार साथियों, मैं वादा करता हूं बिल्कुल मजा आएगा। अब बात करते हैं दूसरी चीज। आप लोगों को जैसे कि मैं मोदी जी की, मतलब जो बड़ी न्यूज होती है वो हमारे चैनल पे हमेशा लाइव चलती रहती है, जो भी बड़ी घटनाएं होती हैं, जैसे मोदी जी का, योगी जी का, नीतीश का, और भी बहुत सारे लोगों का, वो लाइव चलता है। मैं शेयर करता हूं, मैं ग्रुप में शेयर करता हूं कि दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइव, राष्ट्रपति लाइव, बिहार से मोदी जी लाइव, वहां से वो लाइव मैं ग्रुप में भेजता हूं। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आप उसको देखते तक नहीं है। आप सभी, मैं पत्रकार साथियों से बात कर रहा हूं, भाई ठीक है छोटी घटना को मत देखिए, क्योंकि 50-60 न्यूज़ें आती हैं तो कितना देखेंगे भाई? साइकिल से गिर गया, चोट लग गई, स्कूटी से लड़ गया, मोटरसाइकिल से लड़ गया, मर गया, कुत्ता काट लिया, बिल्ली काट लिया, मत देखो, कोई दिक्कत नहीं है। उस पर 10-20 20 50 व्यूज आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मोदी जी ने ये काम किया, योगी जी ने ये बात किया, राष्ट्रपति ने ये बात किया, और यदि उनकी न्यूज पर 10 थे, 20 थे, 25 थे, 50 थे व्यूज आएगी तो ये हम लोगों के लिए शर्म की बात है। और फिर ये नेता हम लोगों को कभी इज्जत नहीं देंगे और कभी नहीं बुलाएंगे, ठीक है? तो मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, जब भी ये बड़ी घटना की लिंक आपको मिले, मत देखिए पूरे 5 घंटे, 1 घंटे मत देखिए, आप 2 मिनट देखिए, 5 मिनट देखिए, 10 मिनट देखिए। देखने के बाद उस पर आप अपनी राय लिखिए, कमेंट करिए। और आप जितने भी ग्रुपों में जुड़े हों, फास्ट न्यूज इंडिया में टोटल 40 ग्रुप है,
हम तो 40 ग्रुपों में भेजते हैं, लेकिन आप भी तो अपने मोबाइल में किसी सोशल मीडिया में जुड़े होंगे कि नहीं जुड़े हैं आप लोग? तो आप जिस ग्रुप में जुड़े हैं उस ग्रुप में उस खबर को भेज दीजिए। आज हमारे पास 3 लाख लोग हैं जुड़े हुए। 3 लाख पत्रकार साथी, मान लीजिए कि 2-2 ग्रुप में जुड़े होंगे, मान लीजिए हम तो 40 ग्रुप में जुड़े हैं, 40 के हमको लगता है 48 ग्रुप होगा, हम 4800 ग्रुप में भेजते हैं। लेकिन आप 2 ग्रुप, 4 ग्रुप, 5 ग्रुप, 10 ग्रुप, जितने ग्रुप में जुड़े हों, बस उस खबर को योगी जी का, मोदी जी का, राष्ट्रपति का, जो भी बड़ी घटनाएं होती हैं, क्योंकि हम बड़ी कार्यक्रम को ही शेयर करते हैं, ग्रुप में डालते हैं, बाकी सारी न्यूज़ों को मैं नहीं डालता हूं, क्योंकि मुझे भी पता है कि यदि मैं डेली 50 न्यूज ग्रुप में डालूंगा तो सारे लोग नाराज हो जाएंगे, क्योंकि हम बहुत ज्यादा जिस ग्रुप में न्यूज आती है मैं उससे खुद आउट हो जाता हूँ, क्योंकि दिन भर टिका 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 टिक करता रहता है मोबाइल मेरा, तो इसलिए हम उससे आउट हो जाते हैं। हाँ, जिसमें सॉलिड न्यूज आती है, बड़ी न्यूज आती है, हम उस पर हमेशा रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे में मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, छोटी न्यूज पे मत ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो लोकल की न्यूज है, उस पर 10-20 50 व्यूज 100 व्यूज आएगा तो भी उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बड़ी न्यूज पर आज यदि हमारी मोदी जी के द्वारा रैली जो की जा रही है, यदि हम उनकी लाइव चलाएं और 1 लाख या 1 लाख की तो बहुत बड़ी बात होगी, 10,000 भी व्यूज आ जाए, 10,000 भी व्यूज, 20,000 भी व्यूज आ जाए, तो जरा सोचिए कि स्पेशली हो सकता है कि मोदी जी बुलाए हम लोगों को कि यार फास्ट न्यूज इंडिया पे आपकी खबर चाहिए, 10,000 लोग देखे हैं, तो महत्व तो बढ़ेगी मेरे प्यारे पत्रकार साथियों। और ये सारी महत्व आप सबके बात मात्र फ्री वाले काम में है, कहीं कोई पैसा नहीं लगना है, बस आपको लगे कि अच्छा मोदी जी का है, योगी जी का है, या कोई भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद की कोई भी न्यूज है जो बड़े लेवल पे मंत्री लेवल है, इनकी न्यूज है, जरूर देखिए, जरूर कमेंट करिए और जरूर उसको अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। बस यही निवेदन आप सबसे करूंगा। ठीक है, तो चलिए पत्रकार साथियों, आप में से अजय जी, शायद आपका कोई प्रश्न था, अपनी आवाज ऑन करिए, बताइए क्या प्रश्न था आपका अजय जी। आवाज ऑन कीजिए अजय जी, आवाज नहीं आ रही है। और अजय जी, आप अपने मोबाइल को जो आप ऐसे रखते हैं ना, मोबाइल हमेशा ऐसे रखा कीजिए, ऐसे। ठीक है, ऑटो रोटेशन अपने मोबाइल का ऑन कर लीजिए। मुकेश शर्मा जी, आप भी अपने मोबाइल को ऐसे कर लीजिए। रविंदर जी, आप भी अपने मोबाइल को कर लीजिए। प्रदीप दुबे जी, आप भी कर लीजिए। और भी जितने हमारे पत्रकार साथी हैं, सभी लोग मोबाइल जो ऐसे रखते हैं हमेशा ऐसे रखा कीजिए। मुझे बार बार बताना ना हो, याद रख लीजिए ना इसको, कि हमेशा मोबाइल को पोर्टलेट यानी बेड़े में ही करके आना है। ठीक है, ठीक है, तो चलिए अजय जी अपनी आवाज ऑन करिए, या किसी का कोई प्रश्न हो तो प्रश्न कीजिए। तो चलिए पत्रकार साथी, कोई भी पत्रकार साथी प्रश्न नहीं कर रहे हैं, तो अब आप सभी सर जी लोगों को प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। बताए नरेंद्र। सर जी बढ़िया है। सर जी ये कह रहे हैं हम्म, कि 8 तारीख को एक लाइव करना है, जो कि उसमें क्या जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है उससे लाइव चल सकता है? कौन सा सीसीटीवी कैमरा? जैसे हॉस्पिटल सीएचएस हो गया है, साल्वेशन हॉस्पिटल, जो जौनपुर कंदरपुर जौनपुर में है, जिले का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, और वो हॉस्पिटल सीएचएस हो गया। सीएचएस पूरे जनपद में नहीं हुआ है। ये क्या होता है? जी ये मिलिट्री की जो भी सेना, जल जल सेना, वायु सेना, जल थल वायु, मतलब जितनी सेना है हाँ, सबका इलाज यहाँ पर निःशुल्क होगा। ठीक है। तो वहाँ 8 तारीख को बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा गया। जिले के सारे जितने भी अधिकारी हैं सब वहाँ पर उपस्थित होंगे, और इसके साथ साथ फोर्स के भी जो उच्च अधिकारी हैं वो भी उपस्थित होंगे। ठीक है। तो जनसंख्या वहाँ बहुत ज्यादा रहेगी, और डॉक्टर साहब से हमारा बहुत अच्छा संबंध रहा है। तो डॉक्टर साहब से बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि एक बार आप सर से बात कर लीजिए, अगर सीसीटीवी कैमरे के थ्रू लाइव चल रहा है तो हम तो वहाँ आपके लिए पर्सनल लगवा देंगे, उससे जो भी होगा वो कवर होगा। तो हम कहे ठीक है सर, जैसा भी होगा हम बात हाँ, करके हो बताएंगे। सकती है, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा कि सीसीटीवी कैमरा जो होती है उसमें सिर्फ वीडियो आती है, आवाज नहीं आती है। ठीक है, नहीं, वो वॉइस वाला लगवाएंगे। हाँ, तो उनको बोलिएगा कि वो वॉइस वाला लगवाएंगे। जी और वॉइस के साथ साथ उनको अपने डीवीआर की, उस समय कुछ उसके बाद भले बदल लें, अपने डीवीआर की आईडी और पासवर्ड उनको देना होगा, ताकि उनकी कैमरा को हम यहाँ से एक्सेस कर सकें। ठीक है, तभी, या जी फिर उनके डीवीआर में ऐसा कोई लिंक जनरेट हो,
या डीबीआर में एक सेटिंग होती है, यदि उनके पास जानकारी होगा तो डीबीआर के लिंक को आप यूट्यूब पर शेयर कर सकते हैं, यानी यूट्यूब पे लाइव कर सकते हैं। डीबीआर सीधे यूट्यूब पे लाइव हो जाएगी और वहां से लाइव हम उनकी उठा लेंगे। ठीक है, जी ये हो जाएगी। ठीक है, या तो ठीक उसका है उपाय दूसरा कि आप सभी लोगों को, मैं बहुत पहले एक इक्विपमेंट भेजा था, क्योंकि वहां जब भी लगेगी तो प्रोग्राम बड़ा है तो वहां डीजे वगैरह लगेगा ही। ठीक है, डीजे जी लगेगा, तो एक छोटा सा लगभग 700 या 800 का एक इक्विपमेंट आता है, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट मीटिंग में दिखा दूंगा। वो आपके मोबाइल में कनेक्ट होता है ऐसे, और यहाँ से तार निकलता है लगभग 15-20 मीटर 25 मीटर, वो तार आपको अलग से लेना होता है। वो तार जी आप ले लीजिएगा, और जहां पे भी, जहां चाहे चाहे जो भी प्रोग्राम हो, जहां शोरगुल हो, जहां मशीनें लगी रहती, जिसको मिक्सर बोलते हैं, उस मिक्सर में जगह दिया रहता है, उसमें लाके आपको खोस देना है बस। और जी वीडियो आपकी मोबाइल में आती है और आवाज उस मशीन के थ्रू आती है, तो एकदम नंबर 1 की क्वालिटी आपकी रिकॉर्ड हो सकती है। ठीक है, जी। ये चीज आप लोग कर लेंगे तो काफी बेहतर होगा। ठीक है, तो ये सर जी ये लगभग कितने का आता हुआ है? देखिए दोनों मिला के देखेंगे तो लगभग हमको लग रहा है 1000-1500 के आसपास की आएगी, क्योंकि जी सर जी 600-700 आपका आता है, 6 या 700 रुपए की वो मशीन आती है, छोटी सी होती है। ठीक है, हमारे पास है, मैं लिया जी हूँ। ठीक है, वो स्पेशली मोबाइल के लिए होती है। और वायर लेना होगा तो वायर आपका 15 मीटर 30 मीटर 50 मीटर ऐसे आता है, तो कम से कम जी 50 मीटर वाला वायर लीजिए, ताकि जोड़ने वाला काम खत्म हो जाए। तार रहेगा, जी सर जी फैलाया फिर उसका मोड़ कर दिया, हमको कहीं बड़ी दूर, मतलब कहीं ऐसी गैदरिंग है जहाँ पब्लिक ज्यादा है, तो 15 मीटर वाला ले लेंगे, तो मान लो बड़ा करना हो तो दिक्कत हो जाएगी फिर आपको। तो कम से कम 50 मीटर वाला वायर, जो कि लगभग 500-600 के आसपास वो भी आता है, तो लगभग 1500 के अंदर में ही दोनों चीजें हो जाएंगी, और बहुत अच्छे से जी आप सर जी इसकी कवरेज कर सकते हैं। ठीक है सर जी। तो एक हमारे लिए जो है सर जी बस से भेज दीजिएगा। ठीक है, बुक करा देंगे। ठीक है, अजय जी के पास चलते हैं, चलिए नरेंद्र, अजय जी के पास सर चलते हैं। ये जो मेरे स्क्रीन पर यू लिखा हुआ है, मेरा नाम क्यों नहीं शो कर रहा है सर? ये और आपका ये आपका नाम इसलिए नहीं शो कर रहा है कि आपको अपने गूगल अकाउंट में जाना है, क्योंकि यहाँ पे आप नाम चेंज नहीं करते हैं, ना ही यहाँ लिख सकते हैं। ये आपके गूगल के अकाउंट से आता है। इसकी एक वीडियो हम बनाए हैं, हम आपको भेज भी देंगे। ठीक है, आप उसको देख लीजिएगा, और देख करके वहाँ पे आप अपना नाम चेंज कर दीजिएगा, तो आपका नाम आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जी जी। और सर एक ज्वाइनिंग करवाए थे, उसका अभी तक कोई जो ऑफर में मिलना चाहिए वो अभी तक नहीं मिला है सर, माइक वगैरह कुछ हाँ नहीं मिला है। बिल्कुल, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया, क्योंकि मैं आप सभी लोगों को अच्छी वाली माइक देना चाहते थे, जी इसीलिए सर। हम रुके थे। और अच्छी वाली माइक और अच्छी वाली बैग, अभी तक आप लोगों के पास फास्ट न्यूज इंडिया की बहुत सारी बैगें गई हैं, लेकिन इस बार जो मैं आपको बैग देने जा रहा हूँ, देख के आपका दिल खुश हो जाएगा कि हाँ किसी ने बैग दिया है। ठीक है, तो ये बैग और माइक अच्छी क्वालिटी की हम आपको देंगे, क्योंकि यही दो चीजें हमारे प्रेस की पहचान है। जब आप बैग लेके चलेंगे ना, तो ऑटोमेटिक व्यक्ति कहेगा कि अरे फास्ट न्यूज इंडिया वाले हैं। ठीक है, या जब हाथ में ये माइक लेके चलेंगे ना, तब लगेगा कि यार मैं कुछ हूँ। ठीक है, तो जी इसलिए जी मेरे जी। प्यारे पत्रकार साथियों, ये सब चीजें हम आप सभी लोगों को प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, और सर जो पेपर मैं बुक किया था, अभी तक पेपर भी नहीं मिला है सर। वो इसलिए नहीं मिला क्योंकि नॉलेज आपको कम है, ट्रेनिंग आप ज्वाइन नहीं करते हैं। फास्ट न्यूज इंडिया ने 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक अपनी पेपर पत्रिका दोनों बंद कर दिया था, 1 महीने के लिए। 1 महीने के लिए पूरी बंद कर दी गई थी। तो इस महीने में कोई भी पेपर और पत्रिका नहीं छपी है, जिस कारण से आपको नहीं मिली है। लेकिन अब 1 अक्टूबर से पुनः जो भी पुरानी बुकिंग है, वो सारी पेपर आपको बुक नहीं करना होगा, वो पेपर आपको अक्टूबर महीने में मिलेगी। ठीक है, ओके सर। क्लियर। और ये बातें अपने लोगों को भी बताइए। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार साथियों। एक बार और किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न कीजिए, अन्यथा चलते चलते एक बार फिर से आप सभी को रिवाइज हम कर दें। ठीक है, कोई भी पत्रकार साथी कुछ पूछना चाहता है तो प्रश्न कीजिए, या मैं आप सभी को फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए पत्रकार सर साथियों अब। नमस्कार। हाँ नमस्ते, कौन सर? सर मैं रविंद्र बोल रहा हूँ, थाना इंचार्ज गोविंद हाँ ग्वालियर से। बताएं रविंदर जी, कैसे हैं, और क्या सभी प्रश्न है पत्रकार आपका? भाइयों को भी हमारा नमस्कार। सर मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे पास ये डमी आया था, हाँ, तो क्या मैं इस डमी को चेंज करना चाहूँ तो क्या मुझे चार्जेस पे करना पड़ेगा या फ्री अवेलेबल होगा मुझे? नहीं आपको चार्जेस पे करना होगा, क्योंकि उसमें का सिर्फ 2 यूज हो सकती है, 2 चीजें यूज होंगी। ठीक है,
यदि आप ये 999 रुपए वाली माइक लेते हैं तो इसमें जी उसमें जो एक फोम लगा है, ये देखिएगा फोम लगा है, ये फोम यूज हो जाएगा, ठीक है। और जो ये आईडी लगी है ये आईडी यूज हो जाएगा। तो ये आईडी 100 रुपए की आती है और ये फोम जो है 100 रुपए की आती है। यदि आप हमारे यहाँ से परचेज करते हैं फट जाती है तो ये दोनों 100 रुपए की आती है। तो जी 999 में से 200 रुपए माइनस हो जाएगा, यानी आपको लगभग जी 999 799 रुपए यानी 800 रुपए की आपकी ये माइक आपको मिल जाएगी। अब यदि आप ये वाली माइक और अच्छी वाली माइक जो इसकी बॉडी बड़ी सुंदर है, ठीक है, ये ले लेंगे तो इसमें ये 1499 की है, इसमें ये फोम नहीं यूज होगी, ठीक है। तो फोम आपका यूज नहीं होगा क्योंकि इस पे ऊपर ये फोम लगा है छोटा सा, ठीक है, ये फोम नहीं यूज होगा, लेकिन आईडी वे वाली यूज हो जाएगी, ठीक है, ये वाली आईडी यूज हो जाएगी। तो 100 रुपए आपके माइनस हो जाएंगे, यानी कि 1499 की जगह 1399 रुपए आपके लगेंगे, ठीक है। इसके बाद बाकी तो मैंने जो भी बताया है, जो भी माइक आप लेंगे उसमें से 100 रुपए आईडी के आपको माइनस होगा, ठीक है। क्योंकि ये जो माइक आपको दी गई है इसकी कीमत ही प्रेस क्या करती थी, ये 250 की माइक है, यानी 100 रुपए का फोम, 100 रुपए की आईडी, 20 रुपए की पाइप, 10 रुपए की ढक्कन, कुल मिला के 250 की थी। क्योंकि कारण क्या था कि आप लोग, फिर से बताऊंगा वही, कि आप लोग जो छूट के तहत जुड़ते थे, जिस कारण से प्रेस आप सभी को ये वाली माइक प्रोवाइड करती थी, ठीक है। तो चलिए पत्रकार साथियों, रविंदर जी मेरी बात समझ गए होंगे आप? रविंदर जी मेरी बात समझ गए आप? जी जी सर समझ गया। चलिए बहुत बढ़िया, धन्यवाद। चलिए पत्रकार और साथियों, मैं अब एक दूसरी ये कहना चाहता हूँ, मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि मैंने आपको ग्रुप पे और आपके ये जो व्हाट्सएप नंबर है इस पे मैंने अपनी डिटेल डाली हुई है, वो डिटेल अभी तक सबमिट नहीं की गई है मेरी आईडी पे, तो जैसे कि बैंक अकाउंट, मेल उसको आईडी। नहीं, उसको फिर से एक बार देखिए, यदि आपने एक बार डाल दिया, देखिए होता है ना, क्योंकि जी व्हाट्सअप जो होती है, आप सब लोग ध्यान रखिए जी कि व्हाट्सअप ओनली मैं ही नहीं यूज करता हूँ, हम व्हाट्सअप अपनी जी मोबाइल में यूज करते हैं, ठीक है। और वही व्हाट्सअप हमारे यहाँ एक रजिस्टर्ड ऑफिस में चलती है, एक हेड ऑफिस चलती है, एक हमारा अकाउंट डिपार्टमेंट देखता है और एक हमारा न्यूज डिपार्टमेंट देखता है। तो वो व्हाट्सअप 4 जगह चलती रहती है। जैसे व्हाट्सअप आपका आया और आने के बाद किसी भी स्टाफ ने उसको टच किया कि क्या है, यदि लगेगा कि नहीं ये तो सर से संबंधित है, तो कभी कभी हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाती है कि सर आपका ये था, इसको आप देख लीजिएगा। और कभी यदि स्टाफ नहीं बता पाया व्यस्तता के कारण, तो फिर वो आपका मैटर हट जाता है। तो आपको क्या करना है कि दोबारा रिमाइंड कर दीजिए कि बस सर मेरा काम अभी नहीं हुआ। तो क्या होगा ना कि फिर वो स्टाफ के माइंड में रहता है कि अच्छा ये वाला काम तो सर के जी में था। क्योंकि हमारा जो काम है सिर्फ हम अपडेट करते हैं, यानी किसी का अकाउंट नंबर अपडेट करना हो, किसी की मोबाइल नंबर अपडेट करना हो, ये काम मेरे पास होता है, ठीक है, क्योंकि ये सुरक्षा की ओके दृष्टि से है। थैंक यू सर। तो दोबारा आप रिमाइंड करिएगा, या दोबारा तिबारा जब तक ना हो, रिमाइंड खाली कर दे, क्या पैसा लग रहा है आपका, लिखना ही तो है, बिल्कुल लिखेंगे बिल्कुल जल्दी जल्दी आपका हो जाएगा। तो ध्यान रखिए सभी ठीक। पत्रकार साथी, यदि कोई भी व्हाट्सएप पे आप करते हैं और काम तुरंत नहीं होता है तो उसको रिमाइंड करिए, ये नहीं कि आप एक बार करके छोड़ दीजिए कि तो होगा ही नहीं, नहीं हुआ तो तुरंत रिमाइंड करिए, घंटा 2 घंटा बाद में, ठीक है। चलिए धन्यवाद। तो पत्रकार साथियों, आज की ट्रेनिंग में आप लोगों ने क्या क्या सीखा, ये मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ। तो पहला, ध्यान से समझिएगा कि सबसे पहली बात मैंने आप सबको कहा कि फास्ट न्यूज इंडिया की जो ट्रेनिंग होती थी रविवार को और बुधवार को, अब ये ट्रेनिंग नहीं होगी, ठीक है, क्लियर, ये ट्रेनिंग अब नहीं होगी। अब 1 अक्टूबर से डेली ट्रेनिंग होगी और हर ट्रेनिंग में मैं नहीं मिलूंगा आपको, मैं सिर्फ महीने की 1 तारीख की ट्रेनिंग में मिलूंगा। बाकी जितनी भी ट्रेनिंग होगी वो हमारे सभी जूनियर, जिनमें अभी 3 लोगों को शामिल किया जा रहा है, CI, SI और DI, ठीक है। CI 5 लोग, 6 लोग CI हैं, तो 2 तारीख से लेके ऐसे करके 6 लोग, उसका पूरा लिस्ट आप लोगों को मिल जाएगा। CI के बाद SI, फिर SI के बाद DI, ठीक है। और 8 बजे से 9 बजे तक की ही ट्रेनिंग होगी। सर आप सभी टाइमिंग, लोगों को ज्वाइन करना है, कोई आए या सर ना आए। हाँ जी, सर टाइमिंग सुबह की जगह शाम को रख दो सर, जब पहले होती थी जैसे। क्या कर रहे हैं सर आप? टाइमिंग शाम को रख दो सर, 8 से 8 बजे, जो आप लोग कहेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप क्योंकि लोग, अब क्योंकि मौसम भी चेंज होने वाला है ना सर, हम्म, सर्दियों का टाइम आने वाला है, तो अपन को सुबह दिक्कत भी होगी और शाम को 8 बजे हर आदमी फ्री देखिए होके घर तक आ ही देखिए जाता अपने। हमारा मानना ये है राजेश जी, जैसे भी प्रदीप जी जी कह सर। रहे हैं कि हाँ ठीक है, ओके है, तो आप लोग हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा कि क्या होना चाहिए।
क्योंकि देखिए दिक्कत जानते क्या है, क्यों इसको सुबह रखा गया, शाम कहेंगे तो शाम को ही कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। 1 घंटे हमें ट्रेनिंग देना है और 1 घंटे रहेगा, चाहे जो टाइमिंग आप लोग कर दोगे। व्हाट्सएप पे सब लोग अपनी राय दे दीजिएगा कि क्या टाइमिंग होनी चाहिए। उसमें क्या है, देखिए आज के समय में सब लोग जानते हैं कि ज़्यादातर मोबाइल में जियो है। क्या है? जियो। ठीक है, सब लोग 90% लोगों के मोबाइल में जियो है, या कोई भी मोबाइल होगी तो डेटा लगभग 1 से 1.5 GB सबको मिलती है। किसी के पास ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड हो। हाँ, जैसे कि हम हैं तो हम अपने ऑफिस में ब्रॉडबैंड लगवा रखे हैं, तो कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो ब्रॉडबैंड लगवाए हैं जिनके पास अनलिमिटेड डेटा होगी। नहीं, 1 से 1.5 GB डेटा सभी के पास है। ऐसे में क्या है कि सभी लोग पूरा दिन भर वीडियो देख देख के शाम होते होते डेटा खत्म हो जाती है, और जब डेटा खत्म हो जाएगी तो पता चलेगा कि वो ट्रेनिंग ज्वाइन ही नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में यदि शाम को कह रहे हैं तो शाम को भी हो सकता है, लेकिन फिर एक निवेदन मैं आप सबसे करूंगा कि जिस दिन जिसकी भी बारी होगी उस दिन आप अपने डेटा को बचा के रखिएगा। ठीक है, डेटा बचा के नहीं रखेंगे तो पता चलेगा कि आपके ऊपर फाइन लगनी ही लगनी है। आप बोलोगे सर नेट नहीं था इसलिए मैं आउट हो गया, तो भी फाइन लगेगी। सर हमारे घर में वो चाचा का तबीयत खराब हो गया था तब नहीं आया, तो भी फाइन लगेगी। सर मैं भूल गया, तब भी फाइन लगेगी। बहाना नहीं चलेगी। आप बोलोगे सर नेटवर्क नहीं था, तो पहले से जहां नेटवर्क हो वहां चले जाइएगा, क्योंकि महीने में 1 बार आना है आपको, रोज नहीं आना है। जो भी कोई जिसका भी नंबर लगेगा महीने में खाली 1 ही बार लगेगा। जैसे राजेश तिवारी जी का नंबर 2 तारीख को लग गई तो 2 तारीख के बाद फिर अगले महीने में 2 तारीख को लगेगी। तो महीने में 1 दिन आना है, और उसके लिए भी बहाना चालू होगी तो फिर फाइन तो लगेगा ही, उसके लिए फिर कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज को। आप लोगों की लिस्ट आपको मिल जाएगी और सभी को बताना जरूरी है, और तैयारी आपको करना है। हम कुछ नहीं कहने जाएंगे कि आप क्या बोलोगे उसमें। ठीक है, बोलना आपको है, कितना बढ़िया बोलोगे। ईश्वर ने आप सबको बुद्धि दिया है, आप अपना बुद्धि विभाग से दिमाग से देखना है। ठीक है पत्रकार साथियों, पहली चीज, पहली ट्रेनिंग में जानकारी मैंने आपको दिया कि रविवार और बुधवार की ट्रेनिंग को बंद कर दी गई है, और अब इसकी जगह 1 अक्टूबर से डेली ट्रेनिंग होगी, जिसमें हर दिन अलग अलग लोग मिलेंगे। ट्रेनिंग की टाइम अब हम आपका मतलब आज शाम को अलॉट करेंगे कि ट्रेनिंग की टाइम क्या होगी। सभी लोग अपनी अपनी राय आज जरूर दे दीजिएगा, टाइमिंग लिख के आप लोग दे दीजिएगा। उस हिसाब से जिसकी टाइमिंग सबसे ज़्यादा मैच करेगी हम वो वाली टाइमिंग हम डिसाइड कर देंगे। तो राय आप लोग व्हाट्सअप जरूर करिएगा, हम उसको जरूर देखेंगे। ठीक है, चलिए दूसरी मैंने जानकारी आप सभी लोगों को दिया कि जितने भी हमारे पुराने पत्रकार साथी हैं जिनके पास ये वाली माइक गई है, जिसको हम लोग डमी माइक बोलते थे, वो यदि रिन्यूअल कराते हैं तो उनके पास ये वाली आईडी बिल्कुल फ्री जाएगी। मतलब ये जो कॉलर माइक है उनके पास बिल्कुल फ्री जाएगी। और दूसरी चीज, यदि वो रिन्यूअल नहीं भी करवाते हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम रिन्यूअल का इंतजार नहीं करने जाएंगे कि रिन्यूअल का बारी आएगा तब हम देंगे। यदि जो हमारे पुराने पत्रकार साथी हैं, जैसे अभी रविंदर जी हैं या अभी जो बहुत सारे लोग हैं, अब ये रिन्यूअल तो 1 साल बाद कराएंगे ना, तब जाके देंगे नहीं। यदि आप कोई भी पत्रकार साथी चाहे कि सर हमको चाहिए, तो बस ये व्हाट्सअप कर देगा और एक बार वो पेपर या पेपर बुक कर लेगा, खाली एक बार पेपर बुक करेगा तो उसके पेपर के अंदर इसको डाल करके उसके पास भेज दिया जाएगा। लेकिन हाँ, उसको दिया जाएगा जो पत्रकार साथी न्यूज कवरेज करने की वादा करेगा कि सर हम, जैसे बहुत सारे लोगों के पास, लगभग अब तक हजारों लोगों के पास ये माइक गई है, न्यूज कोई नहीं देता है, तो पता चलेगा कि न्यूज नहीं देता है तो इसकी जो कीमत है प्रेस ने 399 रुपये रखा है, यानी 400 रुपये। तो पता चलेगा कि 200 की तो माइक 250 की दिया था, 400 रुपये की और दे दूं उसको, तो क्या मतलब है उसको देने की। हाँ, जो भी पत्रकार साथी डमी माइक रखे हैं उनके पास ये माइक नहीं है, वो उनको प्रेस फ्री में देगा, अभी भी दे सकता है, और अभी दे देगा तो रिन्यूअल के समय नहीं देगा, और अभी नहीं देगा तो रिन्यूअल के समय जरूर देगा। मतलब हम चाहते हैं कि आवाज़ बढ़े, तो वो सभी लोग ध्यान रखें, ये अपने अपने सभी जूनियरों को बताइएगा, लेकिन शर्त जरूर बता दीजिएगा कि न्यूज कवरेज करना है, घर रखना है तो मत मंगाना है आप जो है। ठीक है, न्यूज कवरेज करना चाहते हो तो मंगाओ आप, और उसके लिए किसी सीनियर के पास नहीं जाएगा, उसी के पास जाएगा, क्योंकि सीनियर लेके रख लेते हैं अपने पास, बोलेंगे हाँ मैंने दे दिया, तो सीनियर के पास नहीं जाएगा, ये उसी के पास जाएगा। वो 20 पेपर बुक कर लिया, मात्र 20 पेपर, तो 20 पे, क्योंकि
ये डिब्बे में टूटेगा नहीं। यदि हम पेपर के अंदर इसको डाल के पैक कर देंगे पेपर ऊपर से, तो वो टूटेगा नहीं, बड़ा सेफली आपके पास पहुंच जाएगा पोस्ट ऑफिस से आपके घर। तो ये बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ। समझ में आ गई? ये सारी बातें सबको बतानी है आप लोगों को। यानी जितने भी हमारे जुड़े हुए हैं, जिनकी आईडी ऑन है, यदि वो अभी चाहते हैं, आज कल परसों नरसों, चाहे जब चाहते हैं, उनको मिल जाएगी। बस उनको अपना एक बार पेपर खाली बुक करना होगा। ठीक है, आइए पत्रकार साथियों, और बाकी रिन्यूअल जितने लोगों की हो रही है उन सबको जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि फास्ट न्यूज इंडिया में जितनी नई नियुक्ति होगी उन सभी को ये वाली माइक मिलेगी, ये वाली देखिएगा। ठीक है, दोनों नहीं, एआई को मैंने इसके पहले सब बता दिया कि एआई को कौन सी मिलेगी, आरआई को कौन सी मिलेगी, डीआई को कौन सी मिलेगी, सीआई को कौन सी मिलेगी। बढ़िया वाली मिलेगी, बैग मिलेगी, सभी को सेल्फी स्टिक मिलेगी। ठीक है, सेल्फी स्टिक, जो हमारे एरिया इंचार्ज होंगे उनको जो सेल्फी स्टिक मिलेगी वो छोटी वाली मिलेगी, छोटी सेल्फी स्टिक। वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, एक बार लाइन बने रहिए। तो ये देखिए पत्रकार साथियों, दो प्रकार की सेल्फी स्टिक हमारे हाथ में आया है। ये एक छोटी वाली है और ये एक बड़ी वाली है। ये 5 फीट का होता है। ये जो माइक सेल्फी स्टिक है ये 5 फीट का है, और ये जो होती है ये 2.5 फीट का या 1.5 फीट का। हाँ, ये 1.5 फीट का होता है। ठीक है, तो जितने भी हमारे एरिया इंचार्ज बनेंगे उन सभी को ये 1.5 फीट वाली कॉलर माइक सेल्फी स्टिक मिलेगी फ्री में। और जितने हमारे नए आरआई, डीआई और एसआई और सीआई बनेंगे उन सभी को ये बड़ी वाली सेल्फी स्टिक बिल्कुल फ्री में दी जाएगी, ताकि यदि आप कहीं भी न्यूज कवरेज करने जा रहे हैं और इत्तिफाक से आपके पास कैमरा मैन नहीं है, तो आप इस मोबाइल को 5 फीट, मतलब जितनी हाइट आपकी उतनी लगा के, कैमरा लगा के, और आप कॉलर माइक लगा के अपनी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए ये पूरी सेट लोगों की रोकी गई थी। ठीक है, तो मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, सारे सामान ऑफिस में आ चुके हैं, बस सिर्फ बैग आना बाकी है, जो सोमवार को या मंगलवार को सुबह आ जाएगी। तो मंगलवार से सभी की डिलीवरी होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब पत्रकार साथियों, पहली जानकारी मैंने आपको दे दिया, दूसरी जानकारी दे दिया, तीसरी जानकारी आप सभी को दे दूं कि ज़्यादातर जो भी बड़े मुद्दे होते हैं, बड़े मुद्दे जब भी मैं आपको भेजूं, अक्सर मैं ग्रुप में भेजूंगा, तो उस बड़े मुद्दे पे सीधे अपने मार्केट में जाइए और लोगों से राय लीजिएगा माइक लगा करके, उस पर भी आपको इनकम मिलेगी। ठीक है, अब इसके बाद पत्रकार साथियों, तीसरी चीज की जो फास्ट न्यूज इंडिया हमका आप देखिए, आप सभी पहले लोगों हमसे को, उम्र बड़े होंगे। फास्ट न्यूज इंडिया जो आप लोगों को लिंक भेजती है, जो बड़ी खबरों की लिंक भेजती है, उसको जरूर आपको उस पर कमेंट करना है, और कमेंट कर लाइक करना है, कमेंट करना है। और आपके व्हाट्सएप ग्रुप, आपके मोबाइल में जितने भी ग्रुप हों, चाहे व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, कुछ भी हो, कुछ भी जहाँ भी शेयर कर सकते हैं, उसको आप जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए पत्रकार साथियों, बस अब इसी के साथ इस ट्रेनिंग को, अच्छा हाँ, एक चीज और जो बताया था, पेपर और पत्रिका अनिवार्य है। ठीक है, और बहुत सारे लोगों के मन में है कि बदला जाएगा, हटाया जाएगा, नहीं बदला जाएगा। ठीक है, कुछ पत्रकार साथी नाराज हैं, धन्यवाद उनको मैं कहूंगा कि नाराज रहो और इंतजार करो। ठीक है, पेपर और पत्रिका का जो 600 वाली नियम है ये कभी भी नहीं बदली जाएगी। ठीक है, आप जुड़ो ना जुड़ो, रिन्यूअल कराओ ना कराओ। ठीक है, तो लेकिन 600 रुपये महीने। अच्छा हाँ, एक चीज, फास्ट न्यूज इंडिया में टारगेट नहीं है, कोई भी टारगेट। जैसे पहले हम कहते थे कि एआई का 12,000, आरआई का 24,000, डीआई का 36,000, टारगेट खत्म, कोई टारगेट नहीं है, करो ना करो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कोई भी टारगेट नहीं है, सिर्फ एक ही टारगेट है, 600 रुपये दे करके आपको पेपर पत्रिका लेना है, बस यही एक चीज है। किसी को भी जोड़िए, बस उसको बताइए भैया 600 रुपया महीना आप दे सकते हो तो आओ, नहीं दे सकते हो तो जाओ। ठीक है, तो ऐसे में पत्रकार साथियों क्या होगा कि फास्ट न्यूज इंडिया की पेपर पूरे भारत में दिखेगी। जब दिखेगी तो सबका साथ, और ये तभी संभव है, जब तक सबका साथ नहीं होगा तब तक सबका विकास नहीं होगा। तो मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, आप सब लोग अपने घर परिवार के लिए बहुत कुछ खर्चा करते हो। अभी आप अपने बच्चों के साथ एक रेस्टोरेंट में चले जाओ, 2,000-2,500 का खाना खा जाओगे। ठीक है, होटल में चले जाओ, 2,000-3,000 का रूम बुक कर लोगे। ठीक है, लेकिन यहाँ 600 रुपया महीना आपको देना है और आपको 10 पत्रिका और 10-10 पेपर पूरी महीने जाएगी। किसी को भी बांटो, बस हाँ, ये भी निवेदन करूंगा इसी के साथ,
कुछ लोग रुष्ट होकर के मंगा ले रहे, ठीक है चलो दे दो, रख लेंगे, नहीं बांटेंगे। ऐसा मत करना। ऐसे करोगे तो कालिदास कहलाओगे, यानी अपने से ही अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारने वाला, काटने वाला पेड़ जो है। कालिदास मत बनना आप लोग। आप मंगा रहे हो तो पैकेट खोल के किसी को भी बांट देना, ये शुभ काम कर देना, चाहे जिसको बांट देना बांट देना इसको, ठीक है। तो ये काम करना पत्रकार साथियों। तो ये सारी बातें आप सभी को बतानी है, हर ट्रेनिंग में बताना है। जो भी आज मैंने ये बात बताया, इसको तो स्पेशली हर ट्रेनिंग में बताना है, फोन पर भी बताना है, सब पे बताना है। बाकी आप लोगों के मन में कुछ और भी बातें आए तो आप बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आज की इस ट्रेनिंग को इसी जगह समाप्त करता हूं। 1 तारीख को मिलूंगा। पहले मैं कहता था बुधवार को मिलूंगा, लेकिन अब मैं 1 तारीख को मिलूंगा। जो भी टाइम निर्धारित किया जाएगा उस टाइम को, इसके बाद लोग मिलेंगे। लोगों को जरा सुनिएगा और लोगों से क्वेश्चन सुनिए करिएगा, सर, लाइक और एक कमेंट प्रश्न कीजिएगा। आ रहा है सर। हाँ पटेल जी, बोलिए आप। हम ये कह रहे हैं कि जो सितंबर की पेपर मैगजीन बुक हुआ है जिन लोगों का 600 रुपए से, हाँ और वो अगर अक्टूबर में भी बुक कर लेता है हाँ तो जो आरआई का टारगेट है वो तो टारगेट हो जाएगा 20 पेपर 20 पत्रिका, हाँ तो उसको बोनस इनकम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ, बिल्कुल मिलेगा। यदि वो आरआई है और 10 सितंबर में किया है, और यदि 10 ही वो जो है अपना अक्टूबर में भी कर लेता है, तो 20 हो जाएगा और उसको बोनस इनकम मिलेगा। और इसी तरह से सबके ऊपर लागू हो जाएगी। जैसे जो डीआई है, यदि वो 10 सितंबर में किया था, क्योंकि वो पेपर गया नहीं, लेकिन यदि 20 बुक कर लेता है तो उसको डीआई का टारगेट पूरा हो जाएगा, ठीक है। नहीं नहीं, वो तो 20 बुक करेगा तब ना 30 होगा उसकी हाँ, क्वालिटी। वही 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 कह रहा हूँ ना कि जो डीआई है 10 किया था, 20 कर लिया, तो वो डीआई का टारगेट पूरा हो जाएगा। एसआई है, यदि वो 10 किया था और वो 30 कर लेता है, तो एसआई का टारगेट पूरा हो जाएगा। तो मेरे प्यारे हाँ पत्रकार साथियों, बता दूं कि ये जो सितंबर का महीना है, ये त्योहारों का महीना है। इसको त्योहारों का महीना की शुरुआत करते हैं। जरूर बुक करिएगा और विज्ञापन पे लग जाइए, क्योंकि पत्रिका आपकी 1 या 2 तारीख तक छपने चली जाएगी, ठीक है। हालांकि कुछ लोगों का डिमांड है कि सर इसको 5 तारीख तक भेजिएगा, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि हम 1-2 तारीख तक इसको भेज दें। तो लग जाइए, जो भी विज्ञापन मिल जाए उठा लीजिए। नवरात्रि का विज्ञापन लगेगा, दशहरा का विज्ञापन लगेगा, और छठ पूजा का विज्ञापन लगेगा, और क्या नाम उसका, दीपावली का विज्ञापन लगेगा। तो ये 4 बड़े त्योहार हैं। छठ, धनतेरस। हाँ धनतेरस का भी है। तो ये 5-6 मतलब और भी त्योहार खोजेंगे तो और मिल जाएगा। तो अक्टूबर जो त्योहारों का महीना है, तो खूब मतलब ये त्योहारों का महीना आप सभी लोगों के लिए पूरा खुशियां लेकर के आए। और दीपावली को माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है, तो माँ लक्ष्मी आप सभी के ऊपर मेहरबान हो, ठीक है। और आप सबको बता दें कि प्रेस सालीना पुरस्कार भी निकाला है, जो 3000 से 3 करोड़ तक का है। और मात्र 3 महीना, ये 3 दिन के बाद, यानी कि आज 28 से 29, 30, 2 दिन के बाद सिर्फ 3 महीना बचेगा। तो मन लगा करके आप सभी लोगों को काम करना है, क्योंकि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 महीने में जितना ज़्यादा मन लगा देंगे, उतना ज़्यादा सफलता मिलेगी। और 1 तारीख को आप सभी लोगों को आपके परिश्रम का पुरस्कार मिलेगा बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में, ठीक है। तो जितने भी हमारे पत्रकार साथी बड़े पुरस्कार की चाह रखते हैं, जरूर देखें और अपने चाह के साथ अर्जुन की तरह अपने टारगेट को, लक्ष्य को केंद्रित करें कि हमको ये लेना है। तो उस पर आप टारगेट पूरा करें, ताकि लक्ष्य से भटकने ना पाएं। तो चलिए पत्रकार साथियों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आज की इस ट्रेनिंग को समाप्त करता हूं। और पूरे अक्टूबर, और उम्मीद करूंगा कि ये जो निर्देश है अब ये कंटिन्यू चलेगी, ठीक है। क्योंकि पहले भी चलता था, लेकिन पहले क्या होता था कि मैं भी उसी में रहता था, लोग भी उसी में रहते थे, तो बातचीत नहीं हो पाती थी। लेकिन अब क्या है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि अरे सर आप अच्छा नहीं बोलते हो, या कभी कभी लोग हमसे ये बोलते हैं कि सर आप ही रोज आते हो इसीलिए लोग नहीं आते हैं। तो भाई ठीक है, अब मैं नहीं आऊँगा, अब मैं सिर्फ महीने में 1 दिन आऊँगा। बाकी देखता हूँ 30 दिन में कितना चमत्कार होता है और कितना अच्छा बोलते हो। और होगा, मुझे पूरा भरोसा है कि होगा। आप यदि जिम्मेदारी समझोगे तो होगा। और ध्यान रखिएगा पत्रकार साथियों, यदि आप नहीं आए, फाइन लगेगी। तो कुछ लोग सोच रहे हैं कि हम काम है कहाँ कर रहे हैं कि फाइन लग जाएगी तो हमको देना पड़ जाएगा। यदि फाइन लग गई और फिर भविष्य में कभी यदि आप फास्ट न्यूज इंडिया नहीं करोगे, तब तो फाइन का कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप 2 साल बाद भी आपकी इच्छा हुई कि यार फास्ट न्यूज इंडिया रिन्यूअल करा लेते हैं, तो फाइन आपकी ऑटोमेटिक कमीशन से आपके कट जाएगी। तो फाइन न लगे, इसलिए इस चीज को ध्यान रखिएगा। कोई आए या ना आए, आप
आपको आना है और 1 घंटे आपको बोलना है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय फास्टनेट इंडिया। आप सभी लोगों का हर दिन शुभ हो। नमस्कार, जय भारत। बच्ची